Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Sadaqallahul 'azim. अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब समीर भाई। समीर भाई के माशाल्लाह पूरे बच्चे हिफ्ज कुरान बन रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे समीर भाई की। और आप जैसे देखते हैं, अगर एकेडमी में एक ऐसा एक हमारा एडमिन जो दिन रात जो एकेडमी के डेकोरम को मेंटेन करते हैं, लोगों के नाम करेक्ट कराते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो मैं माशाल्लाह हमारे समीर जी जी। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी डॉक्टर साहब क्लियर है। हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ लगता। ओके, तो मैंने क्या कहा अभी तक, कितना सुने आपने समीर भाई के बारे में? मैंने क्या बोला, बोलो जल्दी। सारे बच्चे स्टार्ट से जैसे आवाज कट रहा था जी। समीर भाई के पूरे बच्चे हिफ्ज कुरान बन रहे हैं। और माशाल्लाह समीर भाई ने एकेडमी की शुरुआत से एकेडमी के काफी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुरान के कॉम्पिटिशन को 2 साल से ऑर्गेनाइज कराए। और माशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि हमारे अगर एकेडमी की कोई मोटर जैसे इंजन होती है ना, मशीन, तो वो कौन है? एकेडमी की मशीन कौन है? बोलो भाई, मोटर कौन है? मोटर समीर भाई है माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह समीर भाई। और उम्मीद करता हूं कि आज की रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? तो बता दें एक बार। जी डॉक्टर साहब आ रहा। ओके, अब मैं यहां से स्क्रीन को मैं आगे भी लेके जा सकता हूं, पीछे भी लेके जा सकता हूं। मुझे पता है काफी क्यूरियोसिटी लोगों में बड़ी है, काफी सारे लोग हो सकता है डायरेक्ट थर्ड सेशन पे आ जाएंगे, ये पार्ट 3 है। तो मैं एक 5 मिनट लूंगा और वापस वही स्लाइड से आगे जाने के लिए। क्या भाई इजाजत है 5 मिनट रिवीजन का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में फास्ट में रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने शुरुआत कहां से की और कहां पे हमने गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम आगे से जरा देखते हैं। ओके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने एक नया नाम दिया है स्मार्ट मनी कैप्सूल है। वो अपने इख्तियार पे है, जैसे हम समझते हैं उसके हिसाब से हम स्टडीज को आगे करते हैं। हम यहाँ पे हर सेशन से पहले एक खास डिस्क्लेमर डालते हैं, जो आपको जरूरी है पढ़ना, समझना और इम्प्लाई करना, कि जो भी इंफॉर्मेशन एकेडमी पे जो दी जाती है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो चार्ट्स या जो भी आपको दिखाया जाता है वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ना हम में से कोई सेबी रजिस्टर्ड है। और आपको जो भी अपने अगर क्या बोलते हैं डिसीजंस लेना है, खुद के बलबूते पे लेना है या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना है। ना हम आपके कोई प्रॉफिट में जिम्मेदार हैं, ना हम आपके लॉस में जिम्मेदार हैं। जैसे कि स्लाइड्स को मैं बहुत तेजी से रन करूंगा। जैसे आप देखते हैं कि 1990s में 2000 में डिस्पोजेबल इंजेक्शंस नहीं होते थे, हम लोग आज डिस्पोजेबल इंजेक्शंस यूज करते हैं, तो एक चेंज है। कंप्यूटर्स में भी आप देख रहे हैं कि हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स पहले इस्तेमाल करते थे। मुझे नहीं पता आप सेशन में जितने लोग हैं ये वाला कंप्यूटर को यूज किया क्या? मैंने ऐसे वाले कंप्यूटर को यूज किया है, ऐसे वाला अभी भी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप भी यूज कर रहा हूँ, मोबाइल भी कर रहा हूँ, टैबलेट भी कर रहा हूँ। तो ये आने वाले एक जनरेशन में हो सकता है इससे और बेहतरीन एक जनरेशन बदले। तो इस तरीके से एक रेवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है। जिंदगी चेंजेस होते रहती है। इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग शुरू किए होंगे, काफी सारे इंडिकेटर्स लगाए। अब हम इस तरीके के चार्ट्स पे स्टडी कर रहे हैं आजकल, जो बिल्कुल प्लेन चार्ट है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है,
जैसे एसएमसी के सेशंस हो जाएंगे और इवन आज के सेशन के बाद आप बगैर इंडिकेटर लगाए भी कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मैंने एसएमसी का आपको उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझना, पूरा 90% इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं आप लोग सेशंस में। स्ट्रैटेजीज इसके बीच में ही बताई जा रही है, किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग उसके अंदर सेटअप आएगा। रिस्क मैनेजमेंट साथ में चलता है, बहुत कम रिस्क है इसके अंदर, काफी अच्छा रिवॉर्ड्स भी देखा जा रहा है। और एक आखिरी में आपको एसएमसी इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने सेशंस में बताया है, एक इंडिकेटर है सेटिंग्स कैसे यूज करने हैं। एसएमसी को काफी बड़े ट्रेडर्स एक्चुअल में देखा जाए, अभी मुझे काशिफ भाई भी बताया कि 2.0 में शादाब भाई ने क्या लेके आए थे, कौन से इन्वेस्टर्स लेके आए थे, बोलो जल्दी जल्दी। CCI FIIN जी। तो एक्चुअली काशिफ भाई ने कहा कि आप जो स्मार्ट मनी जो है ना, आप वो इम्प्रोवाइज वर्जन में पढ़ा रहे हो। शादाब भाई ने ऑलरेडी CCI इंट्रोड्यूस किया, कहा कि वो लोग उस सेटअप पे जाते हैं जहां पे रिटेलर्स एंट्री नहीं लेते, हम लोग उनके साथ एंट्री ले रहे थे। आज हम इस एसएमसी स्टडी के साथ उनके चाल को स्टडी करके जाएंगे। उनकी चाल क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे हेज फंड मैनेजर्स, DAIs, पेंशन फंड्स, बैंक्स, वो लोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, ब्रिज वाटर, ये बड़े बड़े लोग, इनको ही हम स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स कहते हैं। अगर नाम स्मार्ट मनी लिया जाता है तो उसका मतलब बड़ा इन्वेस्टर, जिसके एक बाई से वॉल्यूम की जो है ना धज्जियां उड़ जाती है। मतलब वॉल्यूम जो बिल्कुल एवरेज के नीचे रहता है, उसके 1, 2, 3 स्मार्ट मनी वाले जब उस दिन ऑर्डर डालते हैं, बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमको समझना है, हम उनसे भी स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे कि हमको पता चलेगा कि इस जगह पे, इस लेवल पे वो लोग अपना पैसा लगाएंगे। हम उस लेवल पे मार्क कर लेंगे, उन लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन लेवल्स पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, उन लेवल पे हम एक रिस्क लेते हैं। कई बार तो मैंने देखा है 2-3% का ही रिस्क होता है और रिवार्ड 10, 15, 20, 25, 30% तक का भी रिवार्ड देखा जाता है। बट एसएमसी में एक चीज फिक्स है कि आप एक लाइन लेके चलते हो, स्टॉप लॉस लाइन। ये लाइन के नीचे ना आपका ट्रेड जाना है, अगर चला गया तो उसको मासलामा यानी अल्लाह हाफिज कर देना है। तो एसएमसी की एंट्रीज कहां पे होती है, ये सब आपने देखा है। ये वाले स्लाइड को आप उठा के रख लो, सेशन आने वाले प्रीमियम डिस्काउंट इसका डिटेल में सेशन होगा। अब एसएमसी के लिए आपको तैयारी करनी है, रिसर्च तो मैं करके आपको बता रहा हूं। सेशंस के बाद भी, यूट्यूब में आने के बाद भी काउंटर रिसर्च करना कि क्या मैंने कहीं गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, क्या मैंने ऐसे लफेबाजी कर दी, कोई वर्ड उसका लॉजिक नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर टेक्निकल्स, लर्निंग नहीं होनी चाहिए। अब जब प्रिपरेशन, लर्निंग, रिसर्च हो चुकी है, हमारा आखिरी स्टेप होता है एक्सिक्यूशन। माशाल्लाह एसएमसी टीचर्स और काफी सारे हमारे सिस्टर्स इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं। मैं खुद 90% सक्सेस पे बैठा हूं। एसएमसी की जो बेसिक जो उसकी मदर टंग या मदर लैंग्वेज, जैसे हमारे घरों में उर्दू मदर टंग है, एसएमसी की जो मदर टंग है वो है वाइकॉफ्स प्रिंसिपल, वाइकॉफ्स थ्योरी जो है, इसकी ओरिजिन वहीं से आती है, जहां पे वो बताता है कि एक फेज होता है एक्युमुलेशन का, ओवरसोल्ड, एक डिमांड एंड ग्रेटर सप्लाई जोन से मार्कअप होता है, स्टॉक भागता है, एक जगह पे ओवरब्रॉट होकर वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला जाता है और स्टडी क्या कहती है, इस जगह से वो मार्क डाउन हो जाता है। ये 4 स्टेप्स हैं वाइकॉफ्स का। इसको आप अलग अलग लोग भी इसी को बताते हैं, जिसमें अक्यूमुलेशन, करेक्शन और यहाँ पे एक स्प्रिंग इफेक्ट है। स्प्रिंग इफेक्ट पे भी मैं अलग से एक सेशन लूंगा। इसकी मिलती जुलती स्टडीज को आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल, क्या बोलते हैं आपका, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, या ICT भी कहते हैं, इनर सर्कल ट्रेडिंग भी कहते हैं। भाई ये सब चीजें को आप अगर समझो, इसके अंदर कैंडल्स भी पढ़ाया जा रहा है आपको, बड़े बड़े सपोर्ट जोन्स, सप्लाई जोन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, आपको प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, हर चीज कवर हो रहा है। एसएमसी का मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि एक कॉन्सेप्ट ने मुझे टेक्निकली खूब स्ट्रांग कर देता है। तो आपको ये समझ लो कि ये पुराना प्रोडक्ट है, नए पैकिंग में डिलीवर किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मार्ट मनी बड़ा पैसे वाला, वो छोटे छोटे रिटेलर्स के लिक्विडिटी को खाता है। यानी
ट्रैपिंग द रिटेलर्स। एसएमसी की जो बॉटम लाइन क्या, अगर एक लाइन में किसी को लिखने के लिए कहा एसएमसी इक्वल्स टू रिटेलर को खा लेना, यानी रिटेलर के स्टॉप लॉस को हिट करना या रिटेलर को मार्केट से बाहर भगाना। क्या भाई मार्केट से बाहर भागने आए हैं कि बैठने आए हैं? बोलो फटाफट। बैठने आए। अभी तक मैंने जो फास्ट में रिवीजन किया अच्छा करा कि बहुत सिर के ऊपर से चले गया? बोलो। लिक्विडिटी, दो टाइप की लिक्विडिटी ध्यान दो। मार्केट के अंदर आने से पहले आपकी लिक्विडिटी क्या होती है? आपके हाथ में रखा हुआ कैश, हाईएस्ट लिक्विड। जेब में रखा हुआ गोल्ड कॉइन, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी। किसी गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके बाद वाली। अब स्टॉक लेंगे उसके बाद में आएगा, यानी कि अगर आपको कल के दिन सुबह फटाफट कैश चाहिए, उसको भी आप किस तरीके से, कौन से एसेट को बेचने से जल्दी कैश मिलता है, उस तरीके से लिक्विडिटी का इजाद हुआ है। बट हम सेकेंड लेवल की लिक्विडिटी बात करें कि हम लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्या है? उसके वॉल्यूम्स, उसकी अवेलेबिलिटी, कितने वॉल्यूम्स उस दिन उस सेकंड पे मिल रहे हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होती है? वो नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होंगे उस दिन बाई एंड सेल के लिए। अगर आप देखेंगे काफी सारे छोटे मोटे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, उनकी लिक्विडिटी नहीं होती, कई दिन तक वो लोअर सर्किट या अपर सर्किट मारता है। तो हमको क्या करना है? ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एवरेज के ऊपर हो, उनकी बाई एंड सेल उस दिन हमेशा अवेलेबल हो। वो आपको सिर्फ जाने आपके अच्छे मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक्स में मिलेंगे। स्मॉल कैप में भी मिल सकता है, उससे ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी वाले मिड कैप होते हैं, और सबसे अच्छी लिक्विडिटी वाले लार्ज कैप के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आएगा, उस दिन आप बाई करने जा रहे हैं, बाई वाला और सेल वाले स्प्रेड को या उसके डिफरेंस को कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। जितना छोटा स्प्रेड रहेगा उतना ज्यादा आपका स्टॉक बहुत जल्दी से सेल हो जाएगा, बाई हो जाएगा। जितना छोटा, देखिए 15,000 रुपए का स्टॉक है, कितने का डिफरेंस है? ये कितने रुपीस का डिफरेंस है? बोलो कितने पैसे का डिफरेंस है? रुपीस भी नहीं, कितने पैसे का डिफरेंस है? बोलो 50 पैसे। तो 0.05% से भी कम। तो वहां पे ज्यादा आपको स्टॉक्स दिखेंगे, ज्यादा आपको वहां पे बाई क्वांटिटी भी दिखेगी, सेल क्वांटिटी भी दिखेगी, वॉल्यूम भी खूब दिखेगी। बगैर लिक्विडिटी के एसएमसी की पढ़ाई बेकार है। अगर आप ज्यादा क्या बोलते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड देखेंगे, बहुत बड़ा रहेगा, वहां पे आपका जो स्टॉक पे अगर आप जाके बाई सेल का ऑर्डर देखेंगे, वहां पे बहुत कम दिखेगा। बायर्स तो 50,000 है, सेलर सिर्फ 5,000 है, यानी ऑलमोस्ट 90% कम। अरे भाई ये क्या है? 50 पर 3 में कोई बेच रहा है, कोई बोल रहा है मैं 40 पर 7 में खरीदूंगा। ये पेनी स्टॉक्स की निशानी होती है, इनसे हमको दूर जाना है। तो हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं प्रीवियस सेशन में। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम्स, टाइम जोन्स को वीडियो जाके दोबारा देखो। और मैंने नेक्स्ट सेशन में एसएमसी का स्ट्रक्चर बताया। एसएमसी के स्ट्रक्चर को आप अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एसएमसी के स्ट्रक्चर को आप देखने में क्या देखोगे कि आपका एक, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे एक बता दूं कि हर स्टॉक का एक मूवमेंट के 2 फेजेस होते हैं। स्टॉक का एक मोमेंटम फेज जिसको हम इंपल्सिव फेज कहते हैं, पुल बैक फेज जिसको करेक्टिव फेज कहते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम पे जाके देखो, ये फेज इसी तरीके से जाता है, वीकली में, मंथली में, डेली में, सब यही चलता है। उसी तरीके से मैंने आपको जोड़े की कहानी बताई। अगर आप मंथ का और वीक का जोड़ा देखोगे इस तरीके से, अगर ये मंथ का ये इंपल्स है, ये करेक्शन है, तो आपका वीक में भी वहीं पे इस तरीके से जाना चाहिए। सेम चीज अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को वीक का बनाया तो इंटरनल स्ट्रक्चर डे होगा। ये ब्लैक लाइन वीक की होगी तो रेड लाइन डे की होगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं स्विंग के लिए आऊंगा, तो सिर्फ आपको डे एंड 3 आवर का देखना है, इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। अगर आप डे के अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर इस तरीके से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जा रहा है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसी के आसपास इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव होते जाएगा। अगर ये नहीं जा रहा है तो उस स्टॉक पे नहीं जाना है आपको। उमूमन ऐसे ही होगा। मेजर स्ट्रक्चर को आप पहले
बुलिश चोक और बुलिश बॉस को देख लो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वही लेवल पे जाता रहेगा, वहीं पे आपको क्या करेगा, स्विंग के लिए पोजीशन देगा। तो आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि सर ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, भाई बोलो जल्दी जल्दी। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बनने के लिए क्या बन रहा है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ अप ट्रेंड, क्या फॉर्म करते जाता है, हायर हाई। हायर है ना, हायर। वेरी गुड। अब आप बोलेंगे सर ये ट्रेंड क्या है, लो डाउन ट्रेंड, ये क्या बनाते जाएगा, ये लोअर लो। एक सेकेंड। जी जी सॉरी, हाँ एक सेकेंड। तो अभी मैं कौन सा ट्रेंड बता रहा था, बोलिए। जी जी आवाज आ रही है मेरी? ओके चलो नेक्स्ट। ये वाले ट्रेंड में ना आपको हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ इक्वल यानी इसी एक वे में जा रहा है, जो आपके एक रेंज बॉन्ड हो गया, इसको कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। उमूमन साइडवेज ट्रेंड्स में इक्वल हाई या इक्वल लो बनते रहेंगे, बट अब यहां से गेम बदलेगा। यहां से हम देख रहे हैं कि एसएमसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से इवेंट का इंतजार करना है, कौन से इवेंट का इंतजार करना है, बोलिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोक का। आप वो नेक्स्ट में बोलना टॉपिक, सबसे हेडलाइन टॉपिक क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप बोलेंगे कि सर ये अगर मंथली टाइम फ्रेम पे है या वीकली टाइम फ्रेम पे है या डेली टाइम फ्रेम पे है या 3 आवर टाइम फ्रेम पे है, इसको आप बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे कि उन्होंने कहा किसी ने कि वो सबसे पहले जब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, क्या बनाता है बोलो, बुलिश स्टोर। आज का जो सेशन है उसको आइडेंटिफाई कैसा करते हैं कि भाई एक स्टॉक गिरते गिरते आया, अचानक जब ये रिवर्स मारेगा ना, यहां पे एक मूवमेंट आएगा, यहां पे एक चेंज आएगा, उस चेंज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उस चेंज को, बोलिए बोलिए भाई, क्या कहते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी एक चीज एक जगह से और एक जगह पे चला जाना, या एक चीज ऊपर से नीचे आ जाना, तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको भी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट्स को आज हम सेशन में आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट्स आंख है, डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, एसएमसी की आई है, आई नजर। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जब होता है, ये जो चोक बनता है, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट्स नजर आएंगे। आज का पूरा सेशन डिस्प्लेसमेंट्स को पकड़ने पे फोकस होगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और आपको सेकेंड पार्ट में क्लियरली बताया गया ट्रेंड्स, बीओएस क्या कहते हैं, CHOCH किसे कहते हैं, हायर हाई हायर लो किसे कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो किसे कहते हैं, इंपल्स किसे कहते हैं, करेक्शन किसे कहते हैं, और इन लेवल्स को हम वीक हाई कहेंगे। ये वीक हाई होगा, एक जगह पे वीक हाई से ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बुलिश टू बेरिश, ये स्ट्रॉन्ग हाई हो जाएगा। तो ये वर्ड्स को नोट डाउन कर लो, कौन से वर्ड्स को, वीक हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, उसके बाद वीक लो, स्ट्रॉन्ग लो, इक्वल हाई, इक्वल लो। ये सब टर्म्स आपको, जैसे कोई भी बच्चे को स्कूल में इंग्लिश सिखाया जाता है या मैथ सिखाया जाता है, इंग्लिश में ABCD सिखाया जाता है, मैथ्स में 1 2 3 4 सिखाया जाता है, ये आपको सीखना जरूरी है। बोलो भी सीखेंगे नहीं सीखेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। जब मैंने जोड़ों की बात कही तो मुझे एक जो जोड़ा जो अच्छा लगता है वो है कि भाई एक स्टॉक में अगर आप किसी ने बीज डाला, ये बैम्बू ट्री का, अब बीज उसने यहां डाला और स्टॉक नीचे चला गया, ये बैम्बू ट्री या कोई भी झाड़ की फितरत है, पहले वो जड़ बनाता है। हमको क्या करना है, जड़ के बाद जो ये क्रॉस ओवर होता है, या इसको बोलते हैं मार्केट शिफ्ट होता है, ये बुलिश चोक है वीकली पैटर्न पे। क्योंकि मुझे ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्टर्स बनाना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के,
वीकली चोक सबसे बड़ा इवेंट होता है। वीकली चोक के बाद वीकली बॉस बन गया, समझ लो वो स्टॉक ने अपनी पटरी बदल दी। नहीं तो भी क्योंकि आप लोगों को ज्यादा फटाफट पैसा चाहिए, तो अब डेली चोक प्लस डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। ये आपके लिए स्विंग हो, फ्लावर सनफ्लावर्स हो या फार्म्स हो, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस इवेंट को अगर आप कोई बड़ा एक्सपर्ट है, उसको ट्रेंड लाइन डालना है, बोलेगा कि सर ये लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है, अब ये उसके लिए ट्रेंड लाइन डाला, तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो चोक बनता है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है क्या बनता है भाई, बोलो जल्दी जल्दी। चौक बनता है डॉक्टर साहब, चौक बनता है। अब मैं पुरानी वाली स्लाइड को देखूंगा, सर इस जगह पे बुलिश चोक बना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो यहां क्या बन गया, ये बुलिश चोक है। चोक ये क्या है, ये यहाँ क्या बना, बुलिश वाह देखो वेरी गुड लैंग्वेज। ये इवेंट्स थी एसएमसी के हॉलमार्क, इसी से हमको पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब इसका रिवर्सल में भी देखो, हायर हाई हायर लो बना रहा था भाई साहब ने, पहले तो बॉस बेरिश का बनेगा रिवर्स में, बाद में स्ट्रक्चर ही शिफ्ट चेंज हो गया। यहाँ पे आपको टाटा बाय बाय कर देना है, मोहब्बत नहीं करना है स्टॉक के साथ, इमोशन नहीं बनाना है कि नहीं आज पलटेगा कल पलटेगा, नहीं, यहाँ टूटा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, ना मुझे उसके साथ ज्यादा दोस्ती निभानी है। तो इस तरीके से आप अक्सर देखा जाता है कि बोलते हैं सर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बुलिश चोक बनता है वो डिमांड जोन्स के पास बनता है। 100% करेक्ट है, वापस भी आके टेस्ट करेगा। हम लोग पूरे 2 क्लासेस में हर चीज को इसको हमने डिटेल में समझा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इक्वल हाइज क्या है, इक्वल लोस क्या है, स्प्रिंग सेटअप देखो हर स्टॉक में नहीं होता। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको जरा सा क्या करना है, स्टॉप लॉस के नीचे ही कैंडल बनते तो निकल जाओ, बट अगर कैंडल इसके नीचे डोजी बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, 3 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, डे के सेटअप पे स्प्रिंग सेटअप नहीं देखना है, फिर स्टॉक का आपका स्टॉप लॉस हिटो के नीचे चला जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉप लॉस, अगर क्या बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपका वो स्टॉक अगर कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स बना रहा है, इसको कहेंगे ट्रैप फॉर रिटेलर्स, अपॉर्चुनिटी फॉर एसएमसी ट्रेडर्स। तो इसको आप ध्यान से समझो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 में समझाया है। आप इस पे एक रिस्क ले सकते हो, रिवार्ड भी काफी सारा मिल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10-15 मिनट में दोनों सेशंस 1 और 2 का रिवीजन कर लिया। किसी को यहां पे डाउट है या आगे बढ़ेंगे, बोलो जल्दी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज क्या आ रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा क्लियर। ओके, आप एक कोई आवाज ऐसी आ रही है या सबको मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है, बोलो भाई। नहीं क्लियर आवाज है डॉक्टर साहब, क्लियर है, आवाज क्लियर है। डॉक्टर साहब एक बार स्प्रिंग के बारे में और था, स्प्रिंग का अलग सा सेशन होगा, सेशन नंबर 2 में जाके दोबारा देखो। स्प्रिंग सेशन समझाने के लिए मुझे काफी सारे एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, बट क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया था, मेरे एक लाइव ट्रेड में स्प्रिंग मिला था, मुझे एक्चुअली उस वक्त पता नहीं था कि स्प्रिंग ट्रेड है। अपने मंसूरी भाई ने मुझे कहा कि 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, और आप यहाँ पे गौर से देखोगे कि ये एक सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया था ये स्टॉक। एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखो, ये सपोर्ट लेवल के नीचे गया था और कौन सा कैंडल बना है, देखिए यहाँ पे क्या बना है, डोजी। बस ये आपको समझ, यहाँ पे एक्चुअली ये रिवर्स में था, यहाँ पे भी आप देखिए इसको हम स्प्रिंग है। फिर भी मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेके बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये अगर 3 आवर टाइम फ्रेम पे ये इसका सपोर्ट लेवल था तो प्राइस नीचे जाएगा। और कौन सा कैंडल बना है, बोलो, दोनों कैंडल बने जो मैंने कहा था, 3 आवर टाइम फ्रेम बने, और ये क्या बना है, जी। तो आपको इस तरीके से डोजी, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, जो बुलिश कैंडल्स हैं या ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं, इसकी स्टडी करके आराम से स्प्रिंग इफेक्ट पूरा एसएमसी हो जाने दो, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम मुद्दा, हमारा आज का सेशन है, आज का पॉइंट फोकस करो और अपने अपने नोट्स को एंट्री करो। लाइव चार्ट्स में किस तरीके से बगैर इंडिकेटर के इस काम को समझना है,
ये आज का टॉपिक है इम्बैलेंसेस, क्योंकि टॉपिक 2 में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया, मार्केट शिफ्ट बताया, जहां जहां पे चाहे वो बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो या बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, वो होने के लिए एक रकम का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट का और एक नाम है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का और डिस्प्लेसमेंट का और एक नाम है फेयर वैल्यू गैप। मैंने उसको एक नाम दिया है आई ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आई मतलब ये चीज आपको नजर आएगी चार्ट पे कि भाई ये जब इवेंट हो रहा है, यहां पे मैंने लिखा है नोट्स में, इन स्टॉक मार्केट एक इम्बैलेंस या एक डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आपको एक सिग्निफिकेंटली एक बाई और सेल ऑर्डर्स मिलते हैं, जहां पे प्राइस का शिफ्ट होता है, चाहे वो प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। अप जाएगा तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश इम्बैलेंस, नीचे जाएगा तो बेरिश या आपका बेरिश एफवीजी बनेगा। अब इस पे आपको नेक्स्ट लेवल ये समझना है कि भाई ये कितने कैंडल्स पे दिखेगा। जितने भी स्टडी अब शेयर की जाएगी, टाइम फ्रेम आपको हर टाइम फ्रेम पे सेम स्टडी चलती जाएगी। अब आप बोलेंगे सर एक 3 कैंडल का ये स्ट्रक्चर है, चाहे वो अप बनेगा या डाउन बनेगा। अब वो 3 कैंडल के स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। 3 कैंडल का स्ट्रक्चर चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के, या आपका 1 डे पे, 1 वीक पे, 1 मंथ पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे हमको 3 कैंडल्स चाहिए जो एक प्राइस के रेंज को चेंज करे। तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 तो समझ में आ जाएगा कि 3 कैंडल चाहिए। 3 कैंडल में कैंडल नंबर 2 डिसाइड करती है कि प्राइस का मोमेंट कहां जाएगा। यहां पे कौन सी कैंडल है, बोलिए, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? बुलिश। तो ये बुलिश एफवीजी है। अगर ये बेरिश कैंडल होगी तो कौन सा एफवीजी होगा, बोलो? बेरिश एफवीजी। तो ये कैंडल को लिख लो, कहते हैं लार्ज बॉडी कैंडल, इसको कहते हैं लार्ज बॉडी कैंडल। अब ये कैंडल का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है डिस्प्लेसमेंट होने में। क्यों? यहां से प्राइस एक ऐसे लेवल पे चला जाता है, वो वापस कैंडल नंबर 1 के नीचे आता नहीं फिलहाल के लिए। फिलहाल मतलब एक मोमेंट के लिए। उसी तरीके से अब कैंडल नंबर 3 का अगर आप मैं लो मार्क करता हूं तो आपको दिखता है कि इवन वो कई वक्त तक इसके नीचे भी नहीं आता। तो इस गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। देखिए पहले बता रहा हूं, एसएमसी के 3 चीजें हैं, आंख, दिल और दिमाग। आंख क्या है आज समझ जाओ, दिल क्या है नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, दिमाग क्या है उसके नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। जिस दिन आप आंख, दिल और दिमाग समझ जाओगे तो आपका काम बल्ले बल्ले। तो चलो नेक्स्ट इसको हम समझते हैं कि सर इसको आपने इम्बैलेंस कहा, डिस्प्लेसमेंट कहा, फेयर वैल्यू भी कहा, फेयर वैल्यू गैप, इसको इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। इनएफिशिएंसी मतलब कि भाई ये जो है ना कैंडल टू कैंडल जा रहा था, ये हो गया एफिशिएंट मार्केट, मतलब प्रॉपरली ओपन क्लोज हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट एक ऐसा मौका आता है हर टाइम फ्रेम पे जहां पे वो इनएफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंट से क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में वो समझाऊंगा कि यहां पे आप देखते हैं कि ये जितने भी मूव्स हैं इनको इम्बैलेंसेस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई, बोलो क्या बोलते हैं इनको, बोलो फटाफट बोलो। इम्बैलेंस। तो अब आपको मुझे समझाना जरूरी है कि भाई इम्बैलेंसेस हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, एक टाइप का इम्बैलेंस, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब पहले टाइप का इम्बैलेंस है प्राइस गैप। देखो ये एफिशिएंट मार्केट था, ये इनएफिशिएंट मार्केट, मतलब इतना बड़ा जंप। अब बोलेंगे सर कई सारे दिन हम देखते स्टॉक खुलते ही डेली क्या हो जाता है, गैप अप। क्या होता है भाई, बोलो? गैप अप, गैप डाउन। अरे बोलो। ओके, मैं यहाँ पे इंडिकेटर बंद कर देता हूं। अब आप यहाँ पे स्टॉक को देख के बोलो क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, बोलो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये एफिशिएंट इनएफिशिएंट मार्केट है? इसको बोलते हैं बेरिश स्ट्रक्चर। गैप डाउन वर्ड ही क्या है, बेरिश। स्ट्रक्चर क्या हो गया, टूट गया, यानी रकम का इम्बैलेंस है। देखो इसको इम्बैलेंसेस कहते हैं। चलो ये आपको एक इम्बैलेंस दिख गया।
और एक आपको गैप अप भी बताता। कोई भी चार्ट खोलो तो आपको गैप अप गैप डाउन मिल जाएंगे। काफी ऐसा रेगुलरली नहीं होगा, इरेगुलर एक्शन है, कई कई हफ्तों के बाद या कई कई महीनों के बाद आपको ये गैप अप गैप डाउन। अब ये क्या है बताओ, देखो यहाँ पे दिख गया, ये क्या है, ये क्या है, गैप अप गैप अप गैप अप तो अब आप इसको समझने के लिए लॉजिक लगाओ। 19 अप्रैल 2024 को जिस दिन ट्रेडिंग खत्म हुई उसका प्राइस क्लोज वाला था 363 रुपए। भैया 20 को तो छुट्टी थी, 22 को जब खुलेगा 363 रुपए पे नहीं ओपन हुआ, ओपन हुए 370 रुपए पे। बोले 7 रुपए आपका गैप अप हो गया, 7 रुपए आपका गैप अप हो गया। और वो देखो आपका गैप अप हुआ 390 पर 2 रुपए, यानी 30 रुपए बढ़ गए, गैप अप 30 रुपीज, मतलब 10% का गैप अप। तो देखो आप 10% का गैप अप हुआ और 4.11% का क्लोजिंग हुआ। तो मतलब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आपको एक स्टडी दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या चेंज हुआ। यहाँ पे अगर आप, मैं यहाँ पे एक लेके अगर इस पे मैं यहाँ पे कुछ ये लाइंस डालता हूँ इस तरीके से और ये डालता हूँ, सॉरी इस तरीके से, एक सेकेंड जरा समय वो कर रहा हूँ, ये आपको दिखता है गैप। ये अब ये जो गैप दिखा ना, इसको आप फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं। क्या गैप बोलेंगे इसको, आप बोलो क्या बोलेंगे? वैल्यू गैप। तो मैंने पहले टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया गैप अप में, जो आपको मैंने कहा कि प्राइस गैप। कई सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे जहां पे ना वॉल्यूम इंबैलेंस रहेगा, जहां पे भी वॉल्यूम इंबैलेंस मतलब कि भाई सुबह सुबह सेलिंग वॉल्यूम्स बढ़ गए, शाम में बाइंग वॉल्यूम्स आ गए, तो उसमें विक्स नजर आएंगे, लंबे लंबे क्या नजर आएंगे, बोलो क्या नजर आएंगे? विक्स नजर आएंगे। चलो वही चार्ट को मैं देख के आपको बताऊंगा कि एक सेकेंड, ओके। अब आपको यहाँ पे मैं सब चीज हटा देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रहा है बताओ, ये आप यहाँ पे देखिए विक्स आ रहे ना, देखो ये विक्स आ रहे, बड़े बड़े विक्स। तो ये क्या है? वॉल्यूम इम्बैलेंसेस। इससे भी बड़े बड़े आते हैं कई सारे। अगर आप चार्ट देखेंगे तो हो सकता है कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा बेरिश हो, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है, बड़े बड़े विक्स बड़े बन रहे हैं, तो मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो हम क्या करें, हर चीज की नॉलेज ले रहे हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज ले रहे हैं, इम्बैलेंस की। प्राइस स्पाइक्स मिलेगा जहां पे एक डिफरेंस होगा, प्राइस स्पाइक्स में क्या है, बॉडी बड़ी रहेगी, विक्स छोटे रहेंगे। वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में क्या बड़ी है, बोलो भाई क्या बड़ी है वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में? विक बड़े बॉडी होती है। तो एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्राइस गैप अप एंड डाउन है। इस पे आपको मोरोबुजू कैंडल दिखेगा ज्यादा, मोरोबुजू चाहे वो बुलिश हो या बेरिश। यहाँ पे आपको वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में विक बड़े दिखेंगे, प्राइस के स्पाइक्स में आपको बॉडी बड़ी दिखेगी। ये तो 3 टाइप के बता दिया। अब 5वां टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको नहीं बताऊंगा, ये बदमाश को जरूर याद रखना, लैक ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या है, ये कौन से टाइप के स्टॉक्स है? चौथा वाला बोलो। स्टॉक इनके ना सर होते ना पैर होते। अगर आप देखते थे डॉल्फिन ऑफशोर कंपनी का, ये देखो किस तरीके से जा रहा है, ये देखो एक सेकेंड, ये देखो क्या है, ये दिख रहा है आपको, लेटेस्ट में देखें, ये देखो इसको बोलते हैं लैक ऑफ लिक्विडिटी। दिख रहा है क्या लिक्विडिटी? इधर है लिक्विडिटी, नजर आई क्या किसी को लिक्विडिटी? अरे बोलो। नहीं है डॉक्टर साहब, नहीं है। तो ये एनालिसिस से पनाह मांगना, इनसे कभी भी जो है ना, इनसे दोस्ती नहीं करना, ये लोग आपको डुबा देंगे, ऐसा बुरा डुबाएंगे कि महीने महीने साल लग जाएंगे उसमें से आप निकल लेंगे। जैसे ओसीआई पर में या आपके काफी सारे जैसे इवन अच्छे स्टॉक्स भी आते हैं, वो बाद में जाके सर्किट में लग जाते हैं। ये सर्किट स्टॉक्स होते हैं। सर्किट स्टॉक्स मतलब लिक्विडिटी उस दिन नहीं है, क्योंकि 5% का सर्किट लगा दिए तो लोग बायर्स अगर ज्यादा होंगे तो अपर सर्किट लगा देंगे, सेलर ज्यादा होंगे तो लोअर सर्किट लगा देंगे। बट हमको आज क्या पढ़ना है ना, इनको अवॉइड करके 4 इस पे हमको देना। यहां पे देखिए ये एक स्टॉक एक कैंडल से कैंडल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कैंडल भी नॉर्मल है, बॉडी भी ठीक ठाक है, विक भी ठीक ठाक है, बट कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये इवेंट्स ही आपके चोक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, या एफवीजी क्या है, या आंग ऑफ एसएमसी क्या है, ये बुलिश है ये बेरिश है।
अब जब मैंने 3 कैंडल का कहा तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल नंबर 2 है, ये बन गई लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल। इसका कैंडल 1 या कैंडल 3 कोई भी कैंडल हो सकता है, चाहे वो बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल, या रेड हो या ग्रीन, डोंट माइंड। बट अगर आप बुलिश एफवीजी कह रहे हैं तो आपका लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर आप बेरिश एफवीजी कह रहे हैं तो आपका लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल होना चाहिए, तो रेड कैंडल होना चाहिए। यहां पे आपको देखेंगे कि इसमें जो है ना कैंडल की अलाइनमेंट करेक्ट है, बट एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर आप इस कैंडल 1 जो भी कलर का हो उसकी हाई को आप मार्क करो, कैंडल 1, कैंडल 2 आपका लार्ज बॉडीड कैंडल है, कैंडल 3 का लो हो सकता है इसका विक यहां पे हुआ होगा। अब आप बोलो ये गैप बन गया, इस गैप को क्या कहेंगे भाई? बोलो भाई, ये गैप क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप। तो इसी तरीके से मैं इस कैंडल 1 लेता हूं, यहां पे बेरिश में फर्स्ट कैंडल नंबर 1 का लो लेंगे, कैंडल नंबर 3 का हाई लेंगे। चलो मैं इसको कैंडल नंबर 3 करता हूं। अब ये भी एक गैप बन गया, ये बन गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसकी ये है, यहां पे बायर्स डोमिनेट कर लिए, बायर्स खूब आ चुके। यहां पे कौन आ चुके हैं? बोलो भाई। तो एफवीजी की कैंडल्स की पहचान कैसी है? कैंडल नंबर 2 लार्ज रियल बॉडी होती है, आइदर उसमें छोटा विक होता है या नहीं भी होगा। ये एक रकम का एक ठप्पा लगा रहा है कि भाई इस स्टॉक में उस टाइम फ्रेम पे बायर या सेलर एक पार्टी ने और एक पार्टी को डोमिनेट कर लिया। हमको चाहिए बायर साइड वाले, हम लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, हम लोग शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग शरिया ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोगों को बुलिश फेयर वैल्यू गैप में बिस्मिल्लाह करना है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप में अल्लाह हाफिज करना। ये हमारा फिलहाल का माइंडसेट है, बट आगे सिचुएशन के हिसाब से स्टडी करेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स जनरली क्या करते हैं? ट्रेंड रिवर्सल पे बनते हैं। कहां पे बनते हैं फेयर वैल्यू गैप्स? बोलो कहां पे बनते हैं? ट्रेंड रिवर्सल पर। ओके, शुरुआती तौर में यहां बन गए। रिवर्सल पर अगर ये और ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूस फेयर वैल्यू गैप्स ही बनते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल पे जो फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में, ट्रेन में कर्चिव डाल के बैठने का, और किसी ने एक ट्रेन का सही टाइमिंग मिस कर लिए, दोबारा कंटिन्यूस एफवीजी बन रहे हैं तो सेकेंड एंट्री मिल रही है, थर्ड एंट्री मिल रही है। जैसे कि आपने देखा अभी तक मैंने बोला सर फेयर वैल्यू गैप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बन रहे हैं, जो चौक पे बन रहे हैं, बॉस पे बन रहे हैं। अब एक ट्रेंड अपर 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 जा रहा है तो और हायर हाई, जब भी एक हायर हाई और एक हायर हाई को तोड़ के बना रहा है वहां पे भी फेयर वैल्यू गैप्स मिलते रहेंगे। उसी तरीके से जब एक स्टॉक अच्छे से ट्रेंड में था, तोड़ दिया ट्रेंड, तो यहाँ पे भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, उससे पहले भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तो भी आप फेयर वैल्यू गैप्स बनते जाएंगे। हमको ये समझना है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप या डिस्प्लेसमेंट कहां पे इंपॉर्टेंट है? जहां पे ये स्ट्रक्चर नीचे से एक लो था, अब आपका यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये हो सकता है ट्रेंड पूरा नीचे था, बुलिश चौक बना रहा है, तो ये जगह कैसे स्पॉट करोगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसमें क्या क्या चीजें देखनी है। अब आप फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप एक फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश को समझो। सर स्टॉक गिरते आया, सर ये रेड कैंडल था, डोंट वरी, कोई बात नहीं, बट हमको कैंडल नंबर 2 डिसाइड करता है हमको कौन सा कैंडल 1 एंड कौन सा कैंडल 3 चूज करना है। कैंडल 3 डिफॉल्ट में नेक्स्ट कैंडल ही होता है, याद रखो। कैंडल 3 इमीडिएटली एक लार्ज बॉडी कैंडल जो ऊपर बनी या नीचे बनी, तो वो उसके बाद वाला कैंडल 3, उसके बाद वाला कैंडल 3। अब आप लोगों को इजी मार्किंग लाइव में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर जब भी कोई रिवर्सल कैंडल बना, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अगर आप एफवीजी, इंड्यूसमेंट, मिटिगेशन पढ़ लोगे, आखिरी में मैं दिमागों में आपके ऑर्डर ब्लॉक फिक्स कर दूंगा। बहुत बढ़िया चीज है, एक बार आप ऑर्डर ब्लॉक समझ जाओ ना, तो ये जो तरीका है स्टॉक का मूवमेंट का, इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। और यहां पे आप जब पूरे रिटेलर्स बेच रहे हैं, आप लोग यहां पे एंट्री मार रहे हो। बात समझ में आ रही है भी सबको हजरात?
क्या बोल रहा हूं, यहां पे आप एंट्री मारोगे, क्यों एंट्री मारोगे, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए आपको इम्बैलेंस एफवीजी समझना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने कहा, एक एफवीजी हाइयर हाई था और एक हाइयर हाई बनाने के बीच में क्या बनता है, बोलो क्या बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एफवीजी बन सकता है। अब ये स्ट्रक्चर ऊपर गया, यहाँ पे एफवीजी बना, ये आपको समझना होगा। मार्केट शिफ्ट वाले एफवीजी होते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। कौन से होते हैं वो बताओ, कौन से होते हैं वो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा या जब स्टॉक प्राइस करेक्शन करेगा, मैक्सिमम वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से वापस पलट जाता है। वापस आके स्लाइड में आपको डिस्प्ले भी करके दिखाऊंगा। अब यहां पे एक चीज समझना है कि सर ये वाले स्टॉक को देख रहे हैं, 4 कैंडल में प्राइस रुपए था, 150 रुपए हो गया। क्या इस 100 और 150 रुपए के बीच में एफवीजी बना क्या, इसमें ध्यान से देख के बनाओ, इसको बोलो, और वापस 150 रुपए से 100 रुपए हो गया, इसमें एफवीजी बना क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, बोलो। काफी मेहनत से अपने एक एक पीपीटी बना है, एक एक स्लाइड बना है, ताकि आपको आसानी से समझाए। यहाँ पे मैं उन तमाम टीचरों को क्रेडिट दूंगा जो माशाल्लाह चैट जीपीटी से, और इसमें काफी हमारे बहनों ने भी कोऑपरेट किया है, स्लाइड्स ढूंढ के मैंने आइडिया दिया है, तो वो लोग उस तरीके की स्लाइड मुझे प्रोवाइड की। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्या इन दोनों में आपको एफवीजी बना क्या, बुलिश या बेरिश, बोलो जल्दी। बना है सर। ओके, बना है। मैं बोलता हूं नहीं बना है, एफवीजी बिल्कुल नहीं बना है। देखो क्यों नहीं बना है, क्यों, अगर आप एक कैंडल मुझे ऐसा चाहिए, एक कैंडल ऐसा चाहिए मुझे जो कैंडल 1 और कैंडल 3 के बीच में गैप क्रिएट करे। ये देखो मुझे ऐसा कैंडल चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, मुझे एक कैंडल, ये नंबर 2 को डालोगे, ये नंबर 3 कैंडल है, ये नंबर 1 कैंडल है, तो मुझे ऐसा कैंडल बताओ जो कैंडल 1 के हाई और कैंडल 3 के लो के बीच में एक नो लिक्विड जोन बना है। नो लिक्विड जोन मतलब यहाँ बाई एंड सेल ऑर्डर लगे नहीं। यहाँ पे देखो, यहां तक बाई एंड सेल ऑर्डर लगे, इसको ओवरलैप कर लिया, कोई बात नहीं, उसको ओवरलैप। यहां पे देखो आपका कैंडल 2 ऊपर चला गया, कैंडल 3 उसके कैंडल 2 काट के नीचे आ गया, नहीं बना। तो ये जो कैंडल्स होते हैं अपने विक से यहाँ पे प्राइस के गैप को फिल करे, प्राइस के गैप को फिल करे, तो हमको ऐसी जगह पे एफवीजी नहीं मिलेगी। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये स्लाइड आपको बदल देगी। अब आप बोलेंगे कि सर इस कैंडल में डिफरेंस है, यहां पे आप अपना एफवीजी मैच कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस कैंडल की जो विक है इस कैंडल तक नहीं क्रॉस करी है, उसी तरीके से इस कैंडल की विक जो है ना, ये वाली थर्ड वाली कैंडल की विक यहां तक नहीं आई, तो यानी विक्स का ओवरलैपिंग नहीं होना। ये सब स्लाइड्स बताने का मतलब क्या है, विक्स का ओवरलैपिंग नहीं होना। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे देखिए विक्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो ये विक यहां तक ओवरलैप हो रहा है, ये विक यहां तक ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंट या बैलेंस्ड मार्केट कहेंगे। स्टॉक नॉर्मल तरीके से जा रहा है, यहां पे आपको मार्केट शिफ्ट नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर्स नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी फिल्टर जैसे आपका इंडिकेटर लगा होगा वहां पे वो काम नहीं करेगा। बट नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना, ये वाले जो है ना ये इनएफिशिएंट मार्केट मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर प्राइसेस जो है ना एकदम धड़ल्ले से एक जंप मारे, ये आपको में ये डाउन में। जब आप कैंडल्स को फॉलो कर रहे हो, आप कोई चार्ट को फॉलो कर रहे हो 3 आवर पे या 1 डे पे या 1 वीक पे, तो आप एक दिन एक प्राइस जंप मारता है और थर्ड डे का जो प्राइस क्लोज होता है ना क्या बना देता है, प्राइस आपका कैंडल नंबर 3, आपका कैंडल नंबर 3, एक कैंडल नंबर 1 पे, तो ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। हो सकता है कि जो हमने चैट जीपीटी से पिक्चर बनाए तो आपको पिक्स थोड़ा डिसअपियर हो गए, बट आगे के स्लाइड्स पे ध्यान दें। आप एफवीजी कैसे बनाओगे? आंक मैं इसको क्यों कहता हूं, क्योंकि पहला स्टेप में कह रहा है कि आप
नजर डालो बिग बॉडी कैंडल पे, लार्ज बॉडी कैंडल पे, नंबर 1। नंबर 2, नजर डालो कि क्या ये कैंडल लार्ज बॉडी कैंडल यहां पे दिख रहा है कि क्या है लार्ज बॉडी कैंडल। नंबर 3 और नंबर 1 के बीच में कुछ प्राइस एक्शन ओवरलैप हुआ है क्या? देखिए प्राइस एक्शन इतने में ओवरलैप नहीं हुआ है, यानी इस नीचे वाली लाइन तक प्राइस आया, एक झटके में प्राइस ऊपर चला गया। यानी अगर मैं इसको 100 रुपए बोलूंगा, ये 110 रुपए बोलूंगा, ध्यान से देखकर बताओ, मैं सर और नीट कहता हूँ, ये आपका एक प्राइस वाला आपका 110 रुपए है, ये वाला वीक का हाईएस्ट प्राइस 100 रुपए। तो अब आप ध्यान से देख के बोलो 100 और 110 रुपए के बीच में बाई सेल ऑर्डर लगे क्या? बताओ कौन बोलेंगे? नहीं लगे। नहीं लगे, नो ट्रेडिंग एरिया। तो इसका मतलब भाई अब लोगों ने मन बना लिया है कि 110 के ऊपर ही बाई करेंगे, 100 रुपए पे अगर आएगा तो स्टॉक, मतलब कुछ वापस सेलर्स ने हावी कर लिया है। फिलहाल इस डिफरेंस को देखेंगे। सर 100 रुपए था सर 2 कैंडल पहले, कैंडल 1 पे, अब कैंडल 3 पे 110 तक का नीचे आया सर, अब 110 के नीचे आ ही नहीं रहा है, तो मतलब कौन हावी है इस पे? हु आर डोमिनेटिंग हियर? बायर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस टू ट्रेड। व्हाई? आप समझोगे आगे चार्ट देखोगे, आगे समझ में आएगा। उसी तरीके से सर ये कैंडल 1 था, आप देख रहे हैं सर कैंडल 2 आया, इसका हम लो जब मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली ना चार्ट जीपीटी से चार्ट हट गया, ये कैंडल 1 यहाँ पे लो हो गया, ये कैंडल 3 को अब मार्क करें तो यहाँ पे एक गैप बन गया, तो वो गैप फिल करने आया ही नहीं। तो आप रिवर्स में समझ जाओ, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इन 4 कैंडल में वो दिख रहा है क्या आपको? बताओ यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको गैप? रिपीट कर रहा हूं मैं चार्ट को। नहीं सर। नहीं डॉक्टर साहब। विक्स आर रिप्रेजेंटिंग दी ऑसिलेटिंग प्राइस। जो भी आपका कोई कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम पे ना इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से ये बड़े, तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक प्राइस रेंज हो रहा है, मतलब उस दिन प्राइस भले ही ओपन, अगर एक ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, बट एक टाइम पे वो सर यहां तक भी गया, एक टाइम पे यहां पे गया, तो मतलब काफी वोलेटिलिटी है। इसमें आपको फेयर वैल्यू गैप्स नजर नहीं आएंगे। फेयर वैल्यू गैप्स आपको लार्ज बॉडी कैंडल में आएंगे। यहां तक तो आपको मैंने नजर का बताया। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल है, कैंडल नंबर 2 का इंतजार करो, कैंडल नंबर 3 लाइव मार्केट पे बनते जाएगी। लाइव मार्केट में आपने अगर 3 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट फॉलो कर रहे हो 1 डे पे, तो नेक्स्ट कैंडल नंबर 3 की कैंडल एफपीजी की क्लोजिंग कैंडल होती है, वो बनते बिगड़ते रहती है, वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया तो एफपीजी फिक्स हो जाता है। तो ऑलवेज लुक फॉर अ लार्ज बॉडी कैंडल। कैंडल 1 को मार्क करो उसके हाई को, कैंडल 3 के लो को मार्क करो, एफपीजी बन गया। सेम थिंग यू नीड टू डू फॉर रिपीटिंग दी बेरिश स्ट्रक्चर। रिपीट कर रहा हूं, कैंडल 1 के हाई को मार्क करो, कैंडल 3 के लो को मार्क करो, इसके बीच में कोई प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी विक ओवरलैप नहीं होना। देखिए इसको बोलते हैं विक ओवरलैपिंग। विक ओवरलैप हो गई गया, विक अगर ओवरलैप हो गई नहीं, एक नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, कोई भी हमारी पोजीशन नहीं बन सकती। अब आप ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो। नेक्स्ट लेवल पे जब भी कोई स्ट्रक्चर बेरिश से टूटा, ये बुलिश पे आ गया, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो क्या लगता है कि आपको स्टॉक ऊपर ऊपर जाएगा या कुछ आएगा करेक्शन के लिए? बोलो करेक्शन के लिए आएगा। आएगा, करेक्शन के लिए आएगा। ये मानना है मार्केट के नेचर में कि सर वो करेक्शन के लिए आएगा, बट क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया है, क्योंकि यहां पे एक 100 रुपए का और 120 रुपए का डिफरेंस हो चुका है। सर ये 120 रुपए और 100 रुपए के बीच में कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, भले ही स्टॉक 200 रुपए तक चले गया, वो करेक्शन करने आएगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे आएगा, अच्छी बात है, आएगा वापस जाएगा। बोलेंगे सर 120 तक आया, सर 50% यानी 110 और 100 और 120 के बीच में 50%, 110, सर 110 रुपए तक भी आ गया, बहुत बढ़िया। स्टडी ये कहती है क्योंकि इसने मार्केट शिफ्ट किया, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बेरिश से बुलिश हुआ, तो ये करने आएगा रीबैलेंस। क्या करने आएगा बोलो भाई?
बोलो क्या करने आएगा? रीबैलेंस्ड। अब ये रीबैलेंस करके वापस यहाँ पे बगैर फेयर वैल्यू गैप के एक बुलिश कैंडल बन गई। तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है? ये जितना भी ये जो कैंडल बने दिन के, 3 आवर के, 4 आवर के, यहाँ पे किसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं? यहाँ पे बताओ किसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं? हाँ, रिटेलर के। अब यहाँ पे कौन पैसा लगाने बैठा हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना जंप मारा, 20 रुपए का जंप मारा, 20 रुपए का 20% का जंप मारा। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जंप मारा था इसको, यहाँ पे इसने बड़ी कैंडल है, मतलब बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल। अब ये वाली जो है जोन बन गई डिमांड जोन। अब भाई साहब वापस डिमांड जोन पे आए, रिटेलर के पूरा ट्रैप कर लिया। अब यहां से स्टॉक क्या होना चाहिए? उमूमन मार्केट अच्छी रही तो उमूमन यहां से स्टॉक प्राइस क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई प्राइस यहां से? बोलो। रिवर्स हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडल 1 का जो लो है ना, इसको स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। कैंडल नंबर 1 के लो को क्या मार्क करते हैं हम लोग? बोलो, स्टॉप लॉस मार्क करते हैं। यानी टाइट स्टॉप लॉस हम लोग कैंडल नंबर 1 के हाई को मार्क करते हैं। तो ये 2 स्टॉप लॉसेस होते हैं। कैंडल नंबर 1 का हाई याद रख लेना, नोट्स बना लेना। कैंडल प्रीवियस एफईजी, ध्यान देना, प्रीवियस एफईजी का कैंडल नंबर 1 का हाई, ये 100% एनक्रोचमेंट कहते हैं। मतलब ये कैंडल नंबर 1 का हाई ही था, वो जो 100 रुपए से और 120 रुपए का डिफरेंस दिया। 100 रुपए पे वापस आ गया स्टॉक, 99 रुपीज पे गया। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हो रहा तो निकल जाओ। स्प्रिंग इफेक्ट इसी में दिखेगा, स्प्रिंग इफेक्ट इसी में दिखेगा। नहीं सर, मैं जरा हिम्मत से, जरा समय स्टडी पक्की बढ़ गई है, कैंडल नंबर 1 के लो पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, जो हो सकता है 90 रुपए हो या 95 रुपए। बहुत बार देखा गया है कि यहां से स्टॉक भागता है और ये अपने एसएमसी ट्रेडर्स की एंट्री पॉइंट होती है। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया। बोलो भाई, लाइव कॉल में क्या समझ में आ रहा है या पूरी हवा वाली बातें? बोलो फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आ रहा है सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे ना मैं कोई इंडिकेटर का जिक्र किया ना कुछ, बट उमूमन देखा गया है कि जहां पे भी बुलिश एफईजी बनता है वो 920 क्रॉस ओवर मिलता है, 1.0 का हिस्टोग्राम बनता है या 2.0 का सीसीआई 35 बनता है। तो ये आप अपने सहारे के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को उसी अंदाज में समझेंगे। बाद में आप किसी ने क्वेश्चन पूछा सर मैं इसको मिलाऊं क्या, वो आप अपनी मर्जी से कर लेना। पहले दिमाग में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी पढ़ लो, साइंस मत मिक्स करो। क्या भाई ज्योग्राफी में साइंस मिक्स करे तो फायदा है क्या? नहीं। अब मैं जरा तेजी से जाता हूं। जैसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखे, बेरिश फेयर वैल्यू गैप में भी कैंडल 1 डिसाइड करेगा कैंडल 2 फॉर्म करने के बाद। क्यों? कैंडल 2 फॉर्म बन रहा है, लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल, तो कैंडल 1 का लो, कैंडल 3 का है। कैंडल 2 के बाद जो बनता है कैंडल वो ही होता है कैंडल 3। और सर ये 100 रुपए से जो है ना सर 90 रुपए गिर गया, तो 90 और 100 रुपए के बीच में कोई भी जो है ना प्राइस एक्शन नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे सर मेरा स्टॉक पापी हो गया, पेशेंट हो गया। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई जब तक ये वापस पलट के मैं बताऊंगा, वापस पलट के सर एक कैंडल 1 का लो, एक कैंडल 3 देखो डोजी टेप की बनी उसका हाई, वापस पलट के प्राइस क्लोज नहीं होगा, इस कैंडल पे आप एवरेज या बिस्मिल्लाह कर सकते। एक आइडिया, जनरली आइडिया बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ ये बोलो? पहली बात तो एक ये आपको मैंने 3-4 कैंडल नहीं, हो सकता है कई दिनों के बाद वापस आएगा। अगर 3 आवर टाइम फ्रेम का तो कई दिनों के बाद आएगा या कई घंटों के बाद आएगा। बट जो डाउनफॉल में बेरिश एफईजी बनकर गया, इसके प्राइस को ये तोड़ने आएगा। जब ये तोड़ने आएगा, हमको लाजमी है पहली कैंडल क्लोज की देखनी है। पहली कैंडल कौन सी देखनी है भाई? बोलो क्या देखने की है? बोलो क्लोज कहाँ हो रही? अब देख रहे हैं कि सर ये 90 रुपए से 80 रुपए गया, अभी वापस 90 रुपए के ऊपर क्लोज हो। ठीक है, तूने वापस करेक्शन कर लिया, मुझे भरोसा नहीं तो बदमाश वापस जा सकता है। मैं अगले वाले ग्रीन कैंडल पे अपनी जो है ना पोजीशनिंग बनाने की कोशिश करूंगा। नया ट्रेडर बोलेगा नया बनाऊंगा, पुराना फंसा हुआ ट्रेडर बोलूंगा मैं एवरेज कर लूंगा। अब यहाँ पे एक क्लाइमैक्स देखो, एक जबरदस्त चीज देखो। ये वाला एफईजी कौन सा है? बोलो जल्दी जल्दी, कौन सा एफईजी है ये? ओके,
अब मैं क्या करता हूं, इसी जगह पे इसको देखो, आप ध्यान दो, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 3 का लो क्लोज, यहाँ क्या बना? यहाँ पे भी बुलिश एफईजी बना। जबरदस्त, यानी अब आप बोले सर ओवरलैपिंग हो गया, क्या हो गया? ओवरलैप हो एक दूसरे पर। वेरी गुड, इसको भी एक नाम देंगे हम लोग, इसको भी हम एक नाम देंगे। आगे बोलना सर, ये आपका एक रकम का बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब मैं आपको ओवरलैपिंग में 2 किस्म के होते हैं, फिलहाल आप रख लेना बीपीआर कहेंगे, बुलिश बैलेंस्ड प्राइस रेंज। क्योंकि बुलिश इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेरिश स्ट्रक्चर, यानी पहला एफईजी कौन सा बना था? एफईजी नंबर 1 कौन सा बना था? व्हाट इज एफईजी नंबर 1? बियरिश बना था। एफईजी नंबर 2 इसके ऊपर बना, एफईजी नंबर 2 इसके ऊपर बना, तो ये हो गया बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, अब आगे इसके डिटेल में समझे। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब यहां पे एक सवाल मुझे ये पूछना, सर आप पोजीशन लेने के लिए इसका बनना जरूरी था क्या? नहीं, एफईजी एक स्टडी है। आप बोलेंगे सर नॉर्मल कैंडल्स बनते हुए भी प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, उसके अगले बार भी एक प्राइस बेरिश से बुलिश जोन में आ गया, आप यहां पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि वो उमूमन एक फेयर वैल्यू गैप बन के आता है, बगैर फेयर वैल्यू गैप बन के भी आया तो भी आपने बोल सकते कि सर पुराने फेयर वैल्यू गैप को इसने हरा दिया, इनवैलिड कर दिया, फेल कर दिया। तो आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। ठीक है, अब आप लोग इस सेशन के बाद चार्टों पे जाएंगे, बनाना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, प्राइस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्राइस एकदम फटाक से नीचे से ऊपर, ऊपर से। एफईजी नहीं है, इसमें एफईजी नहीं है, साफ बता रहा हूं, देख लो। एफईजी की स्टडी अलग है, एफईजी की स्टडी का रिट्रेसमेंट ही अलग है, एफईजी की स्टडी के बाद ही इंड्यूसमेंट आएगा। अब आप बोलेंगे सर इसको एफईजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या अगर इसको मैं 100 रुपए बोलूंगा और इसको 110 रुपए की लाइन बोलूंगा, क्या इन दोनों में प्राइस एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? देख के बोलो, ये 100 रुपए हुआ है सर, हुआ है। उसकी वीक वहां तक आई ना, तो क्या इसको एफईजी मार्क करके बल्ले बल्ले बोल सकते क्या? जी नहीं। वेरी गुड, नेक्स्ट। चलो, अब मैं आप लोग पूछने से पहले खुद आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चनर्स बना के देता हूं। कौन रीड करेंगे पहला क्वेश्चन? बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? मैं जवाब। हाउ मच डज अ फेयर वैल्यू नीड टू बी फिल्ड, यानी फेयर वैल्यू गैप कितना पूरा होना चाहिए? आपने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप में फंस गए हो, उसको वापस आना है, एवरेज करना है तो, या बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आपने देखा है कि आप बैठ के 8-10% पैसे कमा लिए हो, तो वो मिनिमम 50% फिल करने आएगा। कितना फिल करने आएगा? स्टडी क्या बोलती है? 50%। वीकली और मंथली फेयर वैल्यू गैप्स में अक्सर देखा गया, बट डेली और 3 आवर में वो 100% के करीब भी आएगा, क्लोज नहीं होगा। कैंडल नीचे है, उसके नीचे कैंडल नहीं बनेगा तो वो वापस पलट जाएगा। तो याद रखना, 100% भी आ सकता है फिल करने डे में और 3 आवर में, बट वीकली में और मंथली में वो उमूमन 50% प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके वापस चला आता है। सेकंड क्वेश्चन बोलो। डू एफईजीज ऑलवेज क्लोज एंड इफ नॉट व्हाई नॉट? फेयर वैल्यू गैप हमेशा भरे जाते या नहीं भरे? बराबर है, यानी कि क्या फेयर वैल्यू गैप ऑलवेज क्लोज? नो, डोंट ऑलवेज क्लोज। अगर आपका डिमांड सप्लाई ज्यादा रहा, जैसे कि भाई मैंने बताया कि एक फेयर वैल्यू गैप यहां बना, बनते यानी भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या हर फेयर वैल्यू गैप क्लोज होगा? नहीं, एक फेयर वैल्यू गैप के बाद और एक बना, ऊपर बना, बट एक जमाने के बाद जो करेक्शन करेगा, बोलेंगे कि सर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, बाद में ये 4 का क्लोज होके इसको फेल कर दिया, 3 का क्लोज कर फेल, बाद में वापस पलट जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है, तो आपका जवाब है नो, ऑलवेज नहीं हो सकता। मोमेंटम में स्टॉक जा रहा है तो हायर बना के जाएगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? बोलो जल्दी। इज फेयर वैल्यू गैप ऑल आई नीड टू ट्रेड एसएमसी? सिर्फ इस पे ट्रेड कर सकते क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट। आंख है, दिल है, दिमाग है, इन तीनों को मिलाओगे ना तो जबरदस्त है। पहले आज आंख का पढ़ लो, कल या परसों दिल का पढ़ लेंगे, अगले सेशन में दिमाग का पढ़ लेंगे। ये तीनों जब पढ़ा दूंगा तो आप बोलेंगे सर हाँ सर, आंख से देख लिया, दिमाग से सोच लिया, दिल बोल दिया जब मैंने अपना पैसा लगाया। दैट इज फेयर वैल्यू गैप इज जस्ट इज शोइंग यू दी
आइडिया की एक जगह पे कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है, आगे आपको लिक्विडिटी देखना है, हार्ट है, आगे आपको इंड्यूसमेंट मिटिगेशन देखना है, दिमाग है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब आप मेरा बोलेंगे एक सवाल था, जी जी ये अभी जो क्वेश्चंस की स्लाइड थी ना उस पे, ओके, वैसे आखिरी में भी क्वेश्चन जो मैंने अपने तरफ से डाले हैं बस। जी जी, सेकंड क्वेश्चन है कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप कभी क्लोज होता कोई नहीं होता, तो उसमें हम अगर प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे चार्ट पर किसी फेयर वैल्यू गैप को अगर हम मार्क कर रहे हैं तो उसमें से किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? मैं वो आपको स्लाइड में बताऊंगा आगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एक नाम बताया था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, याद रख लेना। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कहता है आपको? एक्सट्रीम। ओके, आगे पूरे खत्म कर लो, बहुत अच्छा डाउट है, अभी उसको किताब में लिख के रख लो। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे 6 कैंडल या 5 कैंडल का एक पैटर्न बना है, 5 कैंडल, हमको 3 कैंडल चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर मैं फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाऊं? अब आप ध्यान से देखना, इस जगह पे इसको आपने लार्ज बॉडी कैंडल बनाई, ये इसका वीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर इसका 1 कैंडल इसको बनाया, तो इसका लो को मैंने मार्क कर लिया, इसके मैंने हाई को मार्क कर लिया। जब आपने लो को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लिया, ये क्यों बीच में है दंडिया? क्या ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बनाया आपने? फेयर वैल्यू गैप है क्या? आपने मार्किंग अच्छी की क्या अपर लाइन और लोअर लाइन की? बोलो जी नहीं सर। जब भी आप मार्क करते ये विक्स नहीं आना चाहिए, तो आप कैंडल 1 को ना ध्यान से डिसाइड करो। इसको डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे भी बीच में बॉडी भी आ गई, विक भी आ गई, नहीं आना चाहिए। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, अब बताओ अब क्लीन है कि नहीं है? ये माइक इसका ऑन है, माइक की आवाज आ रही है, बंद कर लें। तो ध्यान देना। तो आप बोलेंगे कि सर कि ना मैं इस पे प्रॉपरली गैप मिल रहा था, ना मुझे इस पे, देखिए यहाँ पे प्रॉपर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको ना कैंडल नंबर 1 इसको करना है, इसको आप इन बिटवीन कैंडल्स बोल के छोड़ देना है। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बता। तो करेक्ट आंसर क्या था? कैंडल नंबर 1 इस स्लाइड में जो मैंने मार्क करके बताया, इसको आपने कैंडल नंबर 1 या जो दिखने वाली कैंडल थी, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। अब मैं यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा, आप ट्रैप हो सकते हो, बोलेंगे नहीं सर मैं इसी को फेयर वैल्यू गैप मान लेके चलता हूँ, इसी को मैं मान लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर स्ट्रक्चर रिवर्स हो रहा है तो आप यहां के कैंडल का वेट करोगे बिस्मिल्लाह करने के लिए। करेक्ट? बोलो करेक्ट है रॉन्ग? ये करेक्ट भाई, क्योंकि आपने बोला कि पूरा 100% पूरा फेयर वैल्यू गैप बुझना चाहिए, नहीं क्लोज। अब अगर इसको मैं प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप जो रियल टर्म्स में डालता, जो आप यहां पे जो कैंडल बन रही थी वहां बैठोगे या यहां पे बैठ जाओगे? बोलो इस वाली को पिक करोगे या इस वाली को पिक करोगे? 1 या 2? 1 करेक्ट। तो ये आपको ना मिस नहीं करना। तो उल्टे में भी देखो क्या होगा, उल्टे में अगर आप बेरिश स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो ये है, बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप गलत जगह पे इंड्यूसमेंट पढ़ लोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इन इंटरनल कैंडल्स, देखो सबसे पहले ना कैंडल नंबर 2 को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कैंडल नंबर 2 को आइडेंटिफाई करके कैंडल नंबर 1 को ध्यान से चुनना, इसको चुनो और इसको चुनो, तो बीच में कोई भी आपका विक बॉडी ना ऊपर से आना चाहिए। नीचे वाला तो टेंशन मत लो, नीचे वाला तो क्योंकि ये कैंडल बने नहीं रहती, ये फ्यूचर कैंडल है। कैंडल नंबर 3 डिफॉल्ट अपने लार्ज बॉडी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल ही होती है, तो कैंडल नंबर 3 का टेंशन नहीं है अपने, कैंडल नंबर 1 का टेंशन है। कैंडल नंबर 1 ऐसी चुनो, उसके बाद वाले कैंडल आपके ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यहां पे नहीं आना चाहिए। या आपने अगर कैंडल ये चुना, उसके पहले वाले कैंडल के विक फेयर वैल्यू गैप में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? भी ध्यान देते आप लोग? नहीं देते? बोलो जल्दी। जी समझ में आया। अब आप देखो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर को डाला कि ये जो है ना फॉल्स फेयर वैल्यू गैप्स हैं, आप इससे बचना। क्यों बचना? मैंने आपको बताया कि आपकी फिर एंट्री और एग्जिट प्राइसेस मुश्किल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अब आप देखेंगे सर इसको कैंडल 1 बनाया इसने, इसको कैंडल 1, अब इसको आप कैंडल 1 बनाओगे,
कैंडल 2 तो डिफॉल्ट आपको बड़ी लार्ज बॉडी कैंडल मिल जाएगी, कैंडल 3 तो 100% नेक्स्ट कैंडल है। तो अब ये जो दिख रहा है ना वीक, ये जो है ना ये कंफ्यूज करेगा। यहां तक प्राइस एक्शन हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको लेके कैंडल 1 कैंडल 3 तक जाना है। मैं आगे रिपीट कर चुका हूं। नेक्स्ट बुलिश फेयर वैल्यू गैप 1 बना, 2 बना, तो ये अप ट्रेंड वाले स्टॉक ऊपर ऊपर बनाते जाएंगे। जैसे कि किसी साहब ने पूछा कि एक्सट्रीम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन करने आएगा तो ऊपर से एक एक फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिड करते आएगा, बट मैक्सिमम जगह पे वो एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से वो वापस स्टॉक पलट जाता है। आज की तारीख में ग्रीव्स कॉटन, एस्ट्रल, बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स आप देख रहे हैं, वो लोग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वीकली पे से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भाई वो लोग, बोलो कहां से आ रहे, बोलो वीकली पे सर। अब मैं बालू फोर्ज बड़ा फेवरेट स्टॉक हमारा, वीकली पे देखो। अब आप बोलेंगे ये तो सर इस पे कोई इंडिकेटर नहीं है। सर आपको कैंडल 1 कैंडल 3 मुझे समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। आप बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ पे अगर बनाना है तो यहाँ पे देखो आप कैंडल इसको मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे एक मुझे छोटा, इसको जरा बारीक कर लेता हूँ। ओके सर, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे वीकली पे, ओपन देखो करेक्ट बना नहीं बना, यहाँ पे बगैर इंडिकेटर के बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बोलो भाई, अरे बोलो। अब आप वीकली में देखो इसने इस जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% एक्सट्रीम पे आना है। अब यहां पे देखो ये, अब इसको हटा दो, इनको हटा दो, वीकली बड़े स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। अब आप बोलो कि ये वाले एफवीजी को कितना एनक्रोच किया इसने, क्या 100% एनक्रोच करके नीचे क्लोज हुआ क्या ये बालू फोर्ज, इतना गिराना है? नहीं सर, बोलो भाई, तो नहीं किया। अब फ्रेश में क्या बना है बालू फोर्ज, फ्रेश में क्या बना है, फ्रेश में वेरी गुड। अब स्ट्रक्चर कोसा है, एग्जिस्टिंग में ट्रेंड कोसा है, ट्रेंड कोसा है, बुलिश है, बेरिश है। अब ट्रेंड अगले ट्यूसडे वेडनेसडे देखेंगे तो क्या बन सकता है, पहले क्या बनेगा, बुलिश जो बन जाएगा। अब इसी को अगर डे में डालता हूं तो ऑलरेडी बन चुका है, डे में बुलिश जो बन चुका है। अभी आप बोलेंगे सर ये वाला एक्सट्रीम है, अब ध्यान से देखना, बोलेंगे सर स्टॉक गिरते गिरते लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते, ये वाला जो एफवीजी है ना जो पहला नंबर का बना है ये एक्सट्रीम है, इसको कहेंगे आप बीपीआर। बीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज, जहां से प्राइस एक गिरते हुए बैलेंस होके आगे, इसको बीपीआर। अब ये वापस अपने यहां तक आ सकता है, पलट जाएगा, तो ये इनकी खासियत है। आगे आपने आपकी स्लाइड्स में मैं जैसे जैसे फॉलोअप सेशंस करूंगा आप समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये वाली स्लाइड में सेशन एंड पे दूंगा, आप लोग आराम से इसको सॉल्व करो। एक हिंट मैं दे देता हूं, 3 केसेस डिफरेंट हैं। इस वाले आपको एफवीजी खुद बना के मुझे एकेडमी में शेयर करना है। इसमें ट्रिक है, इसमें कैंडल नंबर 1 दोनों भी सही है, दोनों भी जो आप सेलेक्ट करोगे सही होंगे। कौन से सेलेक्ट करोगे, सेशन के बाद आराम से आप समझो। आज का सेकेंड डिस्कशन एफवीजी में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि जो इम्बैलेंस, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी, इनमें 2 टाइप के प्लेयर आते हैं। अगर बुलिश एफवीजी बन रहा है तो बुलिश बीसी मतलब बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे तो बेरिश एफवीजी बनेगा। अब यहां पे देख रहे हैं सर ये बीसी और सीबी क्या है, हमारे पास कर्नाटक में बीसी वाले बात बोलते हैं, वो नहीं है, बीसी वाले बात नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझना, क्योंकि एफवीजी का ही ये हिस्सा है। जब अगर बायर्स डोमिनेट होंगे तो एफवीजी आपका बुलिश बन गया, तो बायर्स डोमिनेट करके लेके जा रहे हैं। तो ये बायर्स एक टाइम पे अपने ओवरसोल्ड ब्रॉड जोन पे आएंगे, वापस और सेलर लाएंगे, और इन लेवल्स को क्या ब्रेक कर सकते, तो इसकी स्टडी को हम बीसी कहेंगे। तो बीसी का लॉन्ग फॉर्म, सीबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है समझो, यहां पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। यहां पे एक भी पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको जरूरी समझाना। सर एक स्टॉक नीचे गिर रहा था, मार्केट शिफ्ट कहीं को हुआ, एफवीजी कहीं को बना, इम्बैलेंस कहीं को बना, अरे रीजन तो होना ना। रीजन क्या है, कौन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो। रीजन क्या है इम्बैलेंसेस, चाहे वो सीबी बनने के लिए, बीसी बनने के लिए, क्या रीजन है, पढ़ो जोर जोर से, कौन पढ़ेंगे, रीड करो। रिजल्ट्स ऑफ कंपनी, पब्लिकेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल,
अरे सिंपल लैंग्वेज में बोलो, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, पब्लिक को समझ में आया क्या इवेंट है ये? रिजल्ट। वेरी गुड। इसका यहाँ पे खुलासा है। और क्या है? कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, मैनेजमेंट चेंजेस, टेक ओवर ऑफ द कंपनी बाय सम बिजनेस पार्टनर्स, शेयर होल्डिंग या प्रोमोटर्स बदल रहे हैं, कोई बड़े बड़े परचेज ऑर्डर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी एक्शंस, डोनाल्ड टैरिफ्स या अमेरिकन टैरिफ्स या कोविड या नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप या वॉर या कुछ भी, यदि ये फंडामेंटल इवेंट्स ही हैं जो आपके टेक्निकल चार्ट पे इम्बैलेंसेस क्रिएट करेंगे, चाहे बायर्स को डोमिनेट कराएंगे या सेलर्स को डोमिनेट कराएंगे। अब आपको समझना है कि मैं इतना ज्यादा नोट्स आप लोगों को लिखना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी मैं ऐसे आपको लोगों को बताने के लिए दे रहा हूं। ये नोट्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को फ्रीली एक किताब के फॉर्म में, एक पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। मैं आपको रीड कर देता हूं क्या होता है, कि चार्ट दिखा के रीड करता हूं क्या नोट्स लिखा है मैंने। बीसी का मतलब है बायर्स इन एफिशिएंसी एंड सेलर्स इम्बैलेंसेस, बायर्स इम्बैलेंसेस, सेलर्स इनसफिशिएंसी है बीसी का मतलब। यहां पे बायर्स इतने डोमिनेट हो गए हैं कि सेलर्स है ही नहीं पिक्चर में, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड पे आ गया स्टॉक। सीबी क्या है? सेलर्स जो है ना आपके इतने डोमिनेंट हो गए हैं, बायर्स को बीट कर चुके हैं, मतलब बाई करना कोई चाह ही नहीं रहा है। भाई स्टॉक गिर गया है, कोई रिजल्ट खराब आ गए, कोई कंपनी का बड़ा घोटाला हो गया, तो इस तरीके से वो लोग गैप बना के चले जाएंगे। अब जैसे कि यहां पे देखेंगे नॉर्मल एफपीजी में इसको बीसी कहेंगे, बायर साइड इंबैलेंस किया, सेलर साइड हाई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया। 3 कैंडल स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। सीबी क्या है? सेलर साइड जो है इंबैलेंस और बायर साइड कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है, कोई हाथ ही नहीं डालना चाह रहा है, बोल रहा है कि 100 रुपए का स्टॉक 80 पे बिक जाए तो अच्छा है, 70 पे बिक जाए तो अच्छा है। इस तरीके से वो चला गया। इस तरीके का भी रहेगा एक जोन, ना यूं है ना यूं है। ये रेंज क्या है? ये इसको बोलते हैं साइड वे रेंज। इस पे क्या हो जाएगा? नो इम्बैलेंस, ना यहाँ पे बायर खूब डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये आपका रेंज में यहां पे ना ट्रेड लेना है, यहां पे ना एफपीजी बनेगा, ना यहाँ पे कोई इम्बैलेंस बनेगा, ना यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट मिलेगा। तो अब आप बोलेंगे सर बीसी में जबरदस्त इम्बैलेंस 1 2 3 4 बना के स्टॉक भाग रहा है, यहां पे खूब सारी जो है ना आपकी क्या बोल रहे हैं डिमांड है इसकी, यहाँ पे खूब सारी जो है ना सप्लाई है। तो ये आपका है, वापस मैंने रिपीट यही चार्ट समझाने के लिए कहा। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना क्या है कि जो भी मैंने एफपीजी बताया, चाहे वो बुलिश एफपीजी बीसी हो या बेरिश एफपीजी सीबी हो, एक टाइम ऐसा आएगा कोई भी टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली, 3 आवर्ली, सर बना के इंबैलेंस एनक्रोचमेंट को आएगा। इसको मैं 0% कहता हूं, इसके 50% अमाउंट को मैं 50% ऑफ द फिबोनाची लाइन को 50% कहूंगा, इसको 100% करूंगा। तो जब ये 50-100 तक प्राइस वापस आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? आईएमबी फील्ड। क्या बोलेंगे भाई? बोलो उसको, आईएमबी फील्ड इम्बैलेंस। रिवर्स में भी अगर वो फील्ड हो गया। अब ये जो है अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए। अगला कदम बोलेगा कि सर आईएमबी मैंने यहां पे बीसी था ये बायर साइड का, अब यहां का अगला स्टॉक जो है ना, अगला जो स्टॉक प्राइस है इस तरीके से हो गया, तो क्या ये बीसी फेल हो गया? बोलो भाई, फेल हो गया क्या ये? बोलो, फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? इम्बैलेंस फील्ड और स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया, तो ये फेल या इनवैलिड कहेंगे इसको, अगर नीचे चला गया तो। अब फिलहाल आपको क्या लग रहा है? स्टॉक प्राइस भागा, 100 रुपए का स्टॉक प्राइस 110 तक जंप कर लेके इम्बैलेंस बना लिया, वापस 110 रुपए, इवन 100 रुपए के नीचे क्लोज नहीं हुआ, 99, 98 पे, बट अगला कैंडल ग्रीन बन गया, चाहे वो डे का, वीक, 3 आवर का या 1 आवर। तो प्राइस आईएमबी फिल होके वापस हो गया। तो क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है? बोलो, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड। सीबी वैलिड, मतलब सीबी को टेस्टिंग करने आए सेलर्स, बदमाश सेलरों ने खूब प्राइस को गिराया, बट यहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले या स्मार्ट बैंकर्स या स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स बैठे थे, उन्होंने अपने बाय ऑर्डर्स डाल के वापस रिवर्स कर दिया। तो सेम तरीके से सेलर्स डोमिनेट थे, इस पे सीबी है,
सेलर्स डोमिनेट थे, वापस बायर्स कोशिश करे लाने की, ये अक्सर रिटेलर्स होते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं लाने की वापस। जैसे ये वैलिड था, ये भी वैलिड हो गया, अगर सी भी वैलिड हो गया तो प्राइस कहां जाएगा? अगर सी भी वैलिड हो गया तो प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलो जल्दी। नीचे 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 जाएगा। अब हम जैसे रिटेलर्स क्या करते हैं, या हम बहुत सारे स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं, वो चाहते हैं कि रिटेलर्स और जरा सा पुश कर, और यहाँ से अपने रिटेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, और सीबी वाले क्या करते हैं, अपने स्टॉक को उठा लेते हैं। रिटेलर से छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स उठा लेते हैं, जब स्टॉक भागेगा और रिटेलर जंप मारते हैं भागती हुई ट्रेन में। तो इस तरीके से फेल्ड सीबी के इंतजार में रहते हैं। फेल्ड सीबी, इसको क्या कहते हैं? इसको अगर प्राइस ऊपर बन गया तो सीबी फेल्ड हुआ कि पास हुआ? जल्दी बोलो। फेल्ड हो गया, इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपने आईएमबी को कंटिन्यू नहीं करा। सो ये चीज को आप ध्यान रखना, इसी से हमारा पैसा बनता है। चार्ट आपके सामने दिख रहा है, एक सीबी था, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बेरिश इंबैलेंस बना, ये आपका कैंडल 1 है, देखो कैंडल 1 का लो, ये कैंडल 3 का हाई, इतना इनबैलेंस गैप था। गैप को फिल करना छोड़ो, प्राइस तो काफी नीचे गया, यहां से इसने रिवर्सल दिया और ये कैंडल ने आईएमबी फिल कर दिया, बेरिश या सीबी को फिल कर दिया, और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये सीबी पास हो गया कि फेल्ड हो गया? बोलो भाई, सीबी पास है या फेल्ड है? पास। फेल। अरे फेल्ड मतलब प्राइस ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया, तो यहां से आपकी ट्रेंड बदल गई। तो आपको इसको बोलेंगे फेल्ड का मतलब क्या है? इनवैलिड। सीबी इनवैलिड या फेल, क्योंकि 100% गैप फिल होके वापस प्राइस ऊपर चला गया। अब ये जो एक्शंस हो रहे हैं, चलो ये वाले एक्शंस तो फेल के हैं, अब यहाँ पे कुछ इनवैलिड वाले एक्शंस को देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे सेलर्स थे, ये आपका इनवैलिड फेल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर बायर्स डोमिनेट कर लिए, यहाँ पे बीसी बन गया, सीबी से बीसी बन गया, यहाँ पे इंबैलेंस बना, स्टॉक यहाँ पे 0%, 50%, इवन 50% और 100% बीच में सपोर्ट लेके चला गया। इसको आप बोल सकते इंड्यूसमेंट या इन्वर्शन। अगर आप स्टॉक की दुनिया में हैं, इन्वर्शन का मतलब बाउंस बैक। इन्वर्शन का मतलब क्या है? बोलो भाई, बोलो। बाउंस बैक। ये इसको बुलिश इन्वर्शन कहेंगे। सर यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट हो गए, यहाँ पे सेलर डोमिनेट हो गए, यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी बनाए, वापस आए, सर वापस आए मगर 0%, 50%, 100% के एनक्रोचमेंट तक गए, बट सीबी इनवैलिड नहीं हुआ, सीबी वैलिड रहा। सीबी यानी सेलर्स डोमिनेट कर लिए, प्राइस को छोड़ दिए। तो इसको भी क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इंड्यूसमेंट इन बेरिश साइड और इन्वर्जन। याद रख लेना, क्या बोलेंगे इसको आप? इन्वर्जन। अब आपको एक चीज समझना है, ये क्या सटाक इसी तरीके से इन्वर्शन होगा क्या? नहीं। अब आप बोलेंगे कि सर इस तरीके का भी इन्वर्शन होता है, तो आपको इन्वर्जन भी समझना जरूरी है। अब आपके इन्वर्जन लाइन जरूरी नहीं कि एक तरीके से लाइन से बनते आएंगे। इन्वर्शन लाइन यहां पे मैं चेंज करता हूं, मैं एक क्या करता हूं, ये इन्वर्शन लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, ध्यान देना, हो सकता है वो चार्ट मेरे से मिस कर लिया। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी बताया बैलेंस्ड प्राइस रेंज क्या है, ब्लड प्रेशर रेंज बोल लो आप, कि सर एक जगह पे इसमें पहला एफईजी कौन सा बना है? इसमें जल्दी देख के बोलो। फर्स्ट एफईजी नंबर 1 बेरिश है या बुलिश है? बेरिश। सॉरी बेरिश। ओके, यहाँ पे देखो, इसीलिए एफईजी 1 ग्रीन कलर का है, एफईजी 2 ब्लू कलर का है। एफईजी 2 ब्लू कलर का कौन सा है? ये बेरिश है कि बुलिश है? बुलिश। एफईजी 2 को अगर आप इन 3 कैंडल में बनाओगे, एक कैंडल 1 है इसका लो मार्क करे, एक कैंडल 3 है इसका, सॉरी कैंडल 1 का हाई मार्क करे, कैंडल 3 का लो मार्क करे, बन गया। अब यहाँ पे आप और एक फाइंडिंग क्या बोल सकते हो? फेल्ड क्या है यहाँ पे? व्हाट इज फेल्ड? बीसी की सीबी फेल्ड, सेलर साइड फेल्ड या इनवैलिड होके स्टॉक चला गया। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होता है, इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड प्राइस रेंज, क्योंकि जो प्राइस गिरा वापस आया, बैलेंस हो गया, ना तेरा ना मेरा, तो गिरा भी और वापस आ गया। तो ये जो रेंज है, ये हर जगह पे नहीं देखना है आपको।
ट्रेंड रिवर्सल के पास देखना है। कहां देखना है आपको? रेंज बताइए, बीपीआर कहां देखना है? बोलो भाई। वेरी गुड। अब आपको मैं लाइव में एक वीडियो दिखा के समझाऊंगा कि यहाँ पे देखो, एसएमसी बैलेंस प्राइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे फेयर वैल्यू जो है ना, ये आपके एक एफवीजी बेरिश एंड बुलिश या बुलिश एंड बेरिश, ये हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, वापस जब इधर आए तो ये भी बीपीआर ही है, तो इसको आप कहेंगे बेरिश बीपीआर, ये है बुलिश बीपीआर, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में आपका बुलिश एफवीजी बना है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। ओके, अब आप बोलिए ये कोसा है, इसको हटाता हूं, ध्यान देना। पहला कोसा बना है इसमें एफवीजी कोसा, नंबर 1 कोसा है, बेरिश या बुलिश है? बुलिश। एफवीजी 2 कोसा है, बेरिश। करंट में करंट कैंडल्स लाइव ये तो कोसा बीपीआर बना है बेरिश। ज्यादा इतनी थ्योरी की जरूरत थी, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इसमें फिर परेशान हो जाओगे, इजीली समझाता हूं। आप लोग इस स्टॉक को देखो, यहां पे क्या बना है, बायर साइड इम्बैलेंस एंड सेलर साइड इनएफिशिएंट। अब यहां पे देखो, ये कलर को ध्यान से देखना, एक स्टॉक नीचे नीचे गया था, कैंडल 1 से एक हाई को मार्क करे, कैंडल 3, ये क्या बन गया, ये कोसा गैप है, ये गैप कोसा है। व्हाट इज दिस गैप? ये जो लाइट येलो कलर का गैप है भाई, अब देखो यहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ नंबर 1 टेक्निक फॉर एसएमसी ट्रेडिंग है बाई लो सेल हाई। आप बोलेंगे सर कैंडल 3 की जो है ना क्लोजिंग प्राइस से मैं बाई कर लिया, या कैंडल 3 लाइव में बना था, मैं कैंडल 3 लाइव में बिस्मिल्लाह कर लिया 15 मिनट के पॉजिटिव कैप्सूल पे, इसको मैंने स्टॉप लॉस कर लिया, वेरी गुड सर। उसके बाद और एक एफवीजी बना, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, लो पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, और एक एफवीजी बना। जैसे पुराना वाला एफवीजी टूट गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बाई लो सेल हाई। तो ये एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एसएमसी ट्रेडिंग का, जिसको हम कहते हैं बाई लो सेल हाई, नंबर 1। नंबर 2, सर आपने अभी तक समझाया कि सर बीसी जो है ना टेस्टिंग करने आएगा 100% आएगा, कोई भी एफवीजी टेस्टिंग करने 100% आएगा। सर अच्छा खासा 15-20% कमा लिया आपने, यहाँ पे एक बन गया आपका छोटा सा एक सीबी बन गया, या जो भी मैंने सेल कर दिया, चलो हो गया, या हाई पे था, वीक हाई से जो ना स्टॉक नीचे गिरा था तो मुझे 15-20% मिल गया, मैं खुश हो गया। बट जिसने यहाँ की ट्रेन मिस कर ली उसको यहाँ पे मौका मिल रहा एक कैंडल से। ये कैंडल का प्राइस जैसे यहाँ पे टच मारा 0% पे स्टॉक क्या हो गया, बोलो भाई क्या हो गया, ये पीसी फेल्ड हो रिवर्सल। वेरी गुड, इसको ही कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसएमसी ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग। क्या कहते हैं इसको हम? इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग। अभी इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग इतनी सटीक बैठती है क्योंकि ये जो है ना टेस्टिंग करके जा रहा है, और ये वापस प्राइस एक 30% 20% की एक हाई से वापस यहीं पे मिलेगा आपको, यहां पे ही ढूंढना है आपको इसको। और इतना ही छोटा रिस्क, 1%, 2%, 3% का ही रिस्क। बोलेंगे सर अगर बीसी फेल हो रहा है तो मैं टाटा बाय बाय। बीसी फेल मतलब ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे 0%, 50%, 100%, 100% के प्राइस नीचे आ गया ना, या नहीं तो आप बोलेंगे सर एक कैंडल नंबर 1 का लो, कैंडल नंबर 1 के लो पे चला गया तो मैं टाटा बाय बाय, नहीं एफवीजी के लो के जरा नीचे आ गया तो मैं टाटा बाय बाय। बट ये बहुत सटीक बैठ रहा है आजकल, 3 आवर में, डे में हम लोग बहुत ट्राई कर चुके हैं। ये प्राइस जब आता है ना तो यहां पे आप बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ दिस एरिया, इस एरिया को कहते हैं पीओआई। कौन लॉन्ग फॉर्म बोलेगा इसको, जल्दी बोलो, व्हाट इज दिस पीओआई? बोलो पीओआई क्या है? जी जी, वेरी गुड। तो आप बोलेंगे सर ट्रेन मिस हो गई, मैं ड्यूटी में था, मैं सो गया था, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 आवर और डेली पे आने का इंतजार करना। नेक्स्ट, उसी तरीके से आप बोलेंगे कि सर मैं एक स्टॉक में फंस गया, टैरिफ वॉर लग गई, वो लग गया, स्टॉक गिर गया, आप एवरेज यहां पे करोगे क्या? बोलो जल्दी जल्दी, एवरेज यहां पे करोगे क्या? नहीं। एवरेज यहां पे करोगे क्या? नहीं। एवरेज यहां पे करोगे क्या?
जी यस ये कभी नहीं करना भाई। 30-40% का आप घाटा ले लेके 10-15% की रिकवरी में जाओगे। इसको आप बेरिश इंड्यूसमेंट भी आएगा, इसको पढ़ाऊंगा, बट इसमें हम ट्रेड नहीं करते, ये बहुत रिस्की जोन्स होते हैं। बट अब आप बोलेंगे कि सर सीबी था, सीबी में हम बैठे हुए थे, सेलर साइड इम्बैलेंसेस था, बायर साइड इनएफिशिएंट थे, बट 0% नीचे से 50% बीच का, 100% ऊपर का, सर इस ऊपर क्लोज हो गया तो ये फेल्ड हो गया, इनवैलिड हो गया, यहां से स्टॉक रिवर्स होगा। तो ये जगह होती है आपकी सही नए पोजीशन की और एवरेजिंग के लिए। तो ये आपका आज के सेशन के स्लाइड्स खत्म हो गए। अब मुझे आपको ना दो चीजें समझानी। नंबर 1, मैं आपको एक चार्ट डालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, मैं पहले तो ये बंद कर देता हूं, ये बंद कर देता हूं। अब बोलेंगे सर हमको डे में एक एफवीजी बनाना सिखाओ विजया। अब मैं जो चार्ट बता रहा हूं वो जरूरी नहीं कि वो चार्ट आपको ट्रेडिंग के लिए मिले, कुछ नहीं। सर ये मंडे जो फियर हुआ, मंडे का जो बात हुआ, ब्लड बात हुआ, उसमें सर ये स्टॉक 6% गिरा। आप देखिए सर एक बड़ी कैंडल बनी है सर 13% की, कैंडल 3 बनी है। तो अब आप इसमें बोलो कैंडल नंबर 1 कौन सी लेना है मेरे को? 1, 2 तो डेफिनेटली 3 है। कैंडल 1 ये लेना है या ये लेना है? बोलो जल्दी, ये लेना है या ये लेना है? ऊपर बोलो वाला नीचे वाली। ये कैंडल नंबर 1 जरा सा थिक कर लेता हूं और मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब आप कैंडल नंबर 3 तो डेफिनेटली लार्ज बॉडी कैंडल के बाद वाली कैंडल नंबर 3 का लो। अब आपको एक क्या करना है, इसका से लेके हल्का सा ना मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाने के लिए बनाता हूँ। ये आपका एफईजी है। जब मैं एफईजी का इंडिकेटर ओपन करता हूँ तो बोलो भाई क्या बराबर बनी कि नहीं बनी? बोलो बोलो जी बिल्कुल बन और गई। ये डिफॉल्ट में 50% की लाइन भी बना के देता। अब आप बोलेंगे सर ये 50% लाइन कैसा बनी? जरा वो बोलो, समझा। ये लॉजिक क्या है 50% का? सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब भी एफवीजी एरिया बनता है, फिबोनाची का आप अगर ये जो आप जोन देख रहे हो ना, इसको आप मैं डालता हूं ना, ये आपका फिबोनाची का 0, 50%, 100%। अब आप देखो कि वही लाइन बनी नहीं बनी? बोलो बनी कि नहीं बनी? सेम टू सेम जी बोलो भाई। जी बन गई। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें हमको करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना रहता। स्टॉक एक 16% की कैंडल जब बना था, उमूमन देखा गया लोग भागते हुए ट्रेन में बढ़ जाते, वो 16%, 14%, 10% की लार्ज बॉडी बुलिश कैंडल के बाद करेक्शन होता। बट आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी विक नीचे तक गए, बायर्स आके डोमिनेट कर लिए, बट वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। 3 आवर में देखो तो आपको क्लियर कट बता रहा है कि सर 3 आवर में भी एक एफईजी बना था और उसके 0% और 50% में स्टॉक बदल गया। अब आप 1 आवर पे जाके देखो तो वो स्टॉक वापस अपने प्रीवियस, जब ये ट्रेंड मेजर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मेजर मतलब डेली में, डेली के नीचे में तो 100% वो रिवर्सल ही दिखाएगा। याद रख लेना, वीकली में अगर ट्रेंड एफईजी बन गया है वो डेली में भी रिवर्स होते हुए दिखेगा, 3 आवर पे भी दिखेगा। इसी तरीके से आपको रिवर्सल दिखेंगे। तो मैंने एक आपको लाइव चार्ट में किस तरीके से एफईजी डालना सिखाया। अब मैं 1 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन को जरा सा स्टॉप करता हूं ताकि आपको ना लाइव में समझ में आए कि क्या हमारा स्टडी किस तरीके से जा रहा है, ताकि आप लोगों को ना दिखे कि हमने वो स्टॉक का पहले से ही मुझे पता था, ठीक है, बट आपको नहीं पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। 1 सेकंड, स्क्रीन नजर आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं सर। 26 फरवरी को मुझे जाना है, 26 फरवरी। ओके ओके, यहां तक तो मैं आ गया। इसको खोल लेता हूं मैं रिप्ले का बटन लेकर। ओके चलिए, मैं स्क्रीन आपको दोबारा शेयर कर रहा हूं। जी अब बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। ओके, अब आपको ये स्टॉक क्या दिख रहा है, इसमें क्या होके है? फिलहाल डे में से स्टडी करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का आपको ज्यादा पसंद है ना, तो इसमें आइडिया बता रहा हूं। तो ये डे में क्या है, ये क्या हुआ डे में? डाउन ट्रेंड में लग रहा है, ठीक है, डे में डाउन ट्रेंड में लग रहा है। वीकली में भी एक रकम का
शायद एक वीकली का एक एफईजी बना है। देखो वीकली का एफईजी हम पे 100% बनाएगा, ये वीकली का एफईजी बन गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर वीकली का एफईजी बताओ, देखो वीकली का एफईजी 2 बने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आप इसको जरा सा डेली के स्टडी के हिसाब से सीबी और बीसी और बीपीआर लाइन तीनों समझेंगे। ओके, मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूं ताकि टाइम भी बच जाए, आप लोग समझ में आ जाए। अब आप बोलेंगे कि सर ट्रेड तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलें कि यहां पे क्या बना, व्हाट हैज हैपेंड हियर, व्हाट हैज हैपेंड हियर? बुलिश एफयूजी। ओके, वेरी गुड। तो आप इसको एक यहाँ पे मार्क कर लो, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया। छोड़ो, ये भी एक करेक्शन हो गया। तो आप यहाँ पे बोलो, क्या ये बुलिश एफवीजी ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, बोलो। जी हो गया। वेरी गुड। अब आप जरा नजर क्या करो, इस वाली एफवीजी पे डालो, तो कौन सी एफवीजी की सपोर्ट ले रहा है वो? पुराने वाले। वेरी गुड। तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सट्रीम एफवीजी है। डॉक्टर साहब आप इसको एक्सट्रीम एफवीजी क्यों बोले? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डे का स्ट्रक्चर बुलिश से पहले बेरिश चौक था, बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहां पे मार्केट शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आप, मार्केट शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी। जब मार्केट शिफ्ट होता है तो उसके बाद जब एक बॉस बनता है, याद रख लेना, वहां का जो एफईजी बनता है ना, वो यूजुअली आपका बन जाता है बैलेंस्ड प्राइस। आपका वहां के जो बीपीआर मैंने समझाया था ना, वो वाला एरिया बन जाता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब इसको अगर आप, हमेशा मैं कह रहा हूं, डे में बुलिश चोक प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पकड़ के रखना स्टॉक को, वो वहां से ही पलटी खाएगा, वहीं के बीपीआर से वो स्टॉक रिवर्स होगा। अब आपको एक यहां पे ध्यान देता हूं, स्टॉक कितने बार, ये क्या बना है, ये डबल बॉटम। क्या बना है ये? डबल बॉटम। डबल बॉटम। एक डबल टॉप भी बनता है जिसको हम इक्वल हाई कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वल लो, गांड बांध देना। जब डबल बॉटम होता है ना स्टॉक, कैंडल पैटर्न वाले इसको समझाएंगे। जब डबल हाई बनाता है ना, 2 बार उसने हाई तोड़ने की कोशिश, बाद में स्टॉक गिर जाता है। ये उमूमन लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपकी एक छोटी सी ट्रेड एंट्री यहाँ पे भी हो गई। अब इस लाइन को मैं हटा ही देता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर ये हो गया आपका बीसी, और ये आपका उस जगह पे बना है जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे, डे में बुलिश चौक के बाद बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब हम बोलेंगे कि सर ये वाले प्राइस को मैं गांठ बांध के रख लिया 219 रुपए या 220 रुपए पे, सर ये मेरा ऐसा रेंज प्राइस है सर, यहाँ पे जब भी आएगा मैं स्टॉक में डिप मारूंगा, एक छोटी सी स्विंग ले लूंगा। अब आपका बोलेंगे नहीं सर, इसने तो जो है ना डबल टॉप बनाकर अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर कितने बार मुझे स्विंग ट्रेड्स के मौके मिले। अब आपकी स्टॉक देखिए, यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स मिल रहे हैं, आपका मार्केट गिर रहा है या मार्केट जा रहा है, बट ये वाला जो था बैलेंस प्राइस रेंज पे आया ही नहीं। कई बार उसने ऊपर ऊपर एफईजी बनाए तोड़ा, एफईजी बनाए तोड़ा, इस तरीके से स्टॉक भागा। बट इसका एक एंड रिजल्ट क्या हो, क्योंकि उतनी देर तो मैं वीडियो नहीं चला सकता, बताता हूं कि क्या अब ये स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे खेल रहा है, नहीं खेल रहा है? बताओ, बीपीआर के पास ही है, नहीं है? ये स्प्रिंग इफेक्ट है। बोलो, क्या ये बीपीआर के पास ही खेल रहा है, नहीं खेल रहा है? जी डॉक्टर साहब। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि अगर हमको ये डाउनफॉल वेट नहीं कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट जब भी स्टॉक हाइयर हाई बना रहा है, वहां पे वीक हाई बन रहे, उन जगह पे हम आइडेंटिफाई करके स्टॉक को निकलना रहता है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना। छोटे क्या, ये तो आपका डबल बॉटम के बाद अच्छा खासा 60% रन दे दिया। तो इस वीडियो से मैंने आपको क्या समझाया कि आपका बीसी जब तक इनवैलिड नहीं होता, आप उस स्टॉक में मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एसएमसी कॉन्सेप्ट की आज की क्लास, आई ऑफ द एसएमसी, जिसको हम इंड्यूसमेंट या इम्बैलेंस करते हैं कहते हैं, उसको मैंने सिखाने की कोशिश की है। चलो भैया, अब क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं लाइव में पूछो। सेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलो क्वेश्चंस पूछो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बोलो इमरान। डॉक्टर साहब, ये वीक हाई वीक लो, स्ट्रांग हाई स्ट्रांग लो, ये क्या है? मैं ऑलरेडी पहले क्लासेस में भी समझा चुका हूं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, जैसे कि आप लाइव मार्केट में, एक एग्जांपल तौर पे साइज सेल ले लेता हूँ समझाने के लिए। साइज सेल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके रिप्ले छोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपको छोड़ देता हूँ। अब ध्यान देना साइज सेल पे क्या हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्टॉक इस टाइम फ्रेम पे बेरिश था, एक चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ। क्या हो रहा है भाई? सब लोग पब्लिक बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे? बोलो। वेरी गुड। तो आप बोलेंगे सर ये बुल्लिश चौक के पास जो एफपीजी बनते हैं ना, ये हमारे लिए मजबूत यहाँ पे बहुत, क्योंकि ये बीपीआर वाले हैं। ये बीपीआर किसे कहते हैं कि सर जो ट्रेंड नीचे था ऊपर गया, वो ट्रेंड वापस नीचे आने के लिए ये बीपीआर लाइन के नीचे आएगा, तो बोलेंगे सर इसने वापस ट्रेंड अपना जो बोलते हैं ना बदल दिया। ठीक है। अब आप इसी टाइम फ्रेम पे इमरान भाई, ये क्या है? ये दिख रहा है इमरान भाई क्या है? ये वीक हाई। अरे नहीं, स्ट्रांग हाई है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कैंडल इस तारीख तक जो बने हैं, जून 20 2024, इस रेंज में फॉर एग्जांपल इस रेंज में ये हाईएस्ट प्राइस इतना गया है इस रेंज में। तो यानी आइडिया दे रहा है कि ये आपका ये स्टॉक यहां जाके एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है डे टाइम फ्रेम पे। अब आपको यही चीज मैं 3 आवर पे डालता हूं, तो देखिए आपको वहां पे वीक है बता रहा है। ये वीक है क्या बता रहा है? बोलो इमरान भाई, ये क्या है? वीक है। बोलो। 3 आवर टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन सबसे पहले मिल रही है, डे टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन दिख रही है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 3 आवर टाइम फ्रेम पे वीक है तोड़ेगा तो स्टॉक अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा। तो इस तरीके से आपके अलग अलग टाइम फ्रेम पे वीक हाई स्ट्रॉन्ग हाई बनते रहते हैं। ठीक है, मैं डे पे फोकस करूंगा। अब मैं स्टॉक को मूव करूंगा। बोलेंगे कि सर स्टॉक ने एक ट्रेंड शिफ्ट किया मार्केट में, स्ट्रॉन्ग हाई बनाया। अब स्ट्रॉन्ग हाई आगे जाके और नया स्ट्रॉन्ग हाई बना सकता है। कैसे बनाएगा? अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हैवी डिमांड सप्लाई जोन है, इसको तोड़ने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए। हमको शायद लग रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, हो सकता है उसका फंडामेंटली अच्छी स्ट्रॉन्ग इसकी कुछ न्यूज होगी। तो बोलेंगे सर आ गया। क्या आ गया भाई? बोलो क्या आ गया? स्ट्रांग है। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम आ गया। 3 आवर में जाओ ना, 3 आवर पे वो आपको जो वीक है दिख रहा है ना, गायब है। क्या वीक है यहाँ पे? देखो अभी ये वीक है बदल गया, पहले वाला यहाँ पे था बदल गया। अब जरी देर के बाद वो गायब हो जाता है। देखो जरी देर के बाद वीक है क्या होता है? अब आप देखो वीक है तड़प रहा है, वीक है के पास से स्टॉक क्या करेगा? वापस चेक करने आया और भाग जाएगा। वो वीक है टूट के नया हाई बनाएगा। तो इस तरीके से आप 3 आवर में भी दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, इट इज ए स्मॉल टाइम फ्रेम, तो इसीलिए आपको छोटे छोटे मूवमेंट दिख रहे हैं। ओके, आप देखो क्या बेहतरीन हमारा जो बीपीआर रेंज को देखो कितना जबरदस्त रेस्पेक्ट कर रहा है। ये आपका क्या इफेक्ट है? ये बोलो भाई क्या इफेक्ट है? ये जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो अब आप देखो बीपीआर जोन को देखो, ध्यान से देखो। बीपीआर जोन तोड़ा क्या अभी तक? बोलो नहीं तोड़ा। ठीक है, अब वापस इसको मैं डे पे जाता हूं। ये चार्ट जब मैंने चुना था इसको आगे देखो आप। ओके, अच्छा यहां पे 1 सेकेंड रुक जाओ इमरान भाई। मैंने स्ट्रांग है यहां पे बनाया था, अब स्ट्रांग है कैसा हो गया? बोलो नीचे आ गया। तो ये आपको एक लेवल्स बताएगा, आपको सेफ रहने के लिए, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलेगा कि इसके सपोर्ट जोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक रेंज में काम करता है, इतने से स्कोप को आइडेंटिफाई करता है स्मार्ट मनी, और बोलता है कि आपका जो हाई लेवल का रेजिस्टेंस था वो गिर गया, तो पहले वाली ऊपर की जो ब्लैक लाइन है वो नीचे आएगा। तो नो लेट अस प्ले। ये डायनेमिक होता है। अब क्या हो गया आपका? स्ट्रांग है क्या हो गया अपने इमरान भाई? बोलो
जी इमरान भाई, स्ट्रॉन्ग है क्या हो गया? जी शिफ्ट हो गया। ब्रेक करके ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भाई यहां से जो है ना, जो हमने स्टडी शुरू की थी, यहां से अब जब हमने स्टडी यहां से स्टडी शुरू की थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हाइयर हाई से हाइयर हाई बनते। देखो एक हाइयर हाई, नेक्स्ट हाइयर हाई, तो ये वाले जगह पे यूजुअली वीक हाई होता है। अब ये नया हाई है, इसका हाई अगर टूटेगा, यहाँ पे नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग हाई वीक हाई बदलते रहता है। उम्मीद है आपको मैंने जो समझाया समझ में आ गया। बोलो समझ में आई? समझ में आ गया। तो ये वाले को हटाता हूं। क्या बीपीआर प्राइस के नीचे आ गया क्या स्टॉक सीआरएम सेल्स? बोलो, जहां से ट्रेंड चेंज करा था। जी पब्लिक बोलो, नीचे आ गया क्या? नहीं जी, नहीं आया। अब आप लोगों को डे में बीपीआर के प्राइस के पास जो जो स्टॉक झूल रहे आ रहे, उनके ऊपर नजर रखो। समझ में आ रही है बात क्या बोलूंगी? बीपीआर प्राइस कैसे ढूंढते? इंडिकेटर को हटाओ, खाली यहाँ पे आइडिया देखो कि ये क्या करते हैं। यहां से जो ना एक लाइन पे ऊपर गया तो बुलिश रहता है, नीचे है बेरिश। तो ये डिसाइडर लेवल है, स्ट्रक्चर ऊपर रखना है या नीचे रखना, क्योंकि इस जगह पे काफी बार टेस्टिंग हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी और का कोई सवाल है? जल्दी 12 बज रहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई नेक्स्ट। पहले जिनका सवाल था उनका। अब्बास नेक्स्ट। जी सर, मेरा सवाल ये है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही बीपीआर समझे हम? अब फिलहाल के लिए आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही बीपीआर समझो। जब मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पे भी डायनामिक चेंजेस होते हैं। फिलहाल आज के लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही बीपीआर समझो। बीपीआर को वो लाइन डालो, वो टाइम फ्रेम पे डिफरेंट करता है। आपके डे टाइम फ्रेम पे जो मार्केट शिफ्ट जहां पे हुआ है, उसको आप बीपीआर लाइन बना लो। ठीक है फैसल भाई, क्लियर? जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर ये जब इंड्यूसमेंट हो जाता है और हम लोग पोजीशन के लिए एक टारगेट देखते हैं ना कि वीक हाई तक इतना परसेंटेज का रेंज है, तो ऊपर एक सेलिंग जोन भी होता है और उसके ऊपर वीक हाई। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग जोन्स आते हैं। तो हमको सर हमारा टारगेट जो है वो सेलिंग जोन पे देखना है या फिर वीक हाई पे देखना है? नहीं, टाइम फ्रेम कभी भी ना जो है ना, आप डिसाइड क्या करते हो। मैं जैसे 3 आवर के लिए देख रहा हूँ। अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जो होता है स्विंग के लिए 3 आवर कुछ माइनर पे लो और डे को मेजर पे लो। तब मैं डे को मेजर पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें ये वाले पुराने सब हटा दो, यहाँ से हटा दो, स्टडी यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से स्टडी करो, इसको भी छुपा देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर प्रेजेंट में यहाँ पे डे में मुझे वीक का मंथ का नहीं पता, छोड़ दो, बुलिश चौक बना और यहाँ पे एफईजी बना है, यहाँ पे एफईजी बना 100%। अब आप बोलेंगे कि अब आपको मार्क करके बताओ, तो मैं मार्क करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल को आप डोजी को लो, यहाँ पे छोटा सा एफईजी बना है, तो ये लेवल जो है ना आपका एक्सट्रीम। उसके अलावा देखो वो एफईजी का, इस जगह की एफईजी को टेस्टिंग करा कि नहीं करा, ये कैंडल हटा दो। ये वंस इन रेयर होता है। मंडे का जो ट्रैजिक इवेंट या कोई एक बहुत बड़ा इवेंट गिर गया तो उसको छोड़ दो। उसके नेक्स्ट कैंडल अगर बनता ना तो आप लॉस बुक कर लेना। सिंपल सी बात बताओ, ये वंस इन ए वाइल आता है ऐसे इवेंट। वंस इन ए वाइल आपके मार्केट के इवेंट्स आते हैं, जैसे टैरिफ का इवेंट आया, पूरी ग्लोबल मार्क ब्लड बात पे थी, ये छोड़ दो इसको। बट उसने यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ठीक है। और हमने नेक्स्ट डे इसमें पोजीशन भी बना ली, वैसे हमारे टीचर्स ने, ठीक है। हमने इस चीज का मौका देख के हमने पोजीशन भी बना ली। अब आप इसमें रेंज क्या देखोगे? अब आप रेंज क्या देखोगे? सिंपल सी बात है सर, ये सप्लाई जोन या फिर वीक हाई। ये मैं बोलूंगा सर 31% का रेंज, सर टू मच हो गया ना, इतना पॉसिबिलिटी है, सबका पैसा लगा है भाई। अब आप बोलेंगे कि सर इस रेंज के बीच में आपका एक ऑब्जर्वेशन जरूरी है, ये क्या है यार, ये रेड एरिया, ये बदमाश लेंस क्या है सर, यही एरिया से तो पलटा है, तो यहाँ पे वीक हाई कहीं को नहीं लिखा है, आपका डाउट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना,
यहाँ पे एक लाइन डाल के छोड़ देता हूँ, जरा लाइन को ना रेड बना देता हूँ, ध्यान देना। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कुछ है सप्लाई जोन जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं सीधे डे से शिफ्ट करता हूँ उसको 3 आवर को, ठीक है, 3 आवर पे शिफ्ट करता हूं तो आपको ना यहाँ पे एक स्ट्रांग है बता रहा है, और आप 1 आवर पे जाओगे, अब आपको क्या दिखा रहा है 1 आवर पे, क्या मिला बोलो? स्ट्रांग है। मैंने जो डे के शैडोज में रेड एरिया को एक सप्लाई जोन बोल के मार्क करा। अब आप बोलेंगे कि सर 31% की गोली छोड़ो, मुझे जो है ना मालूम है आपका एफईजी के हिसाब से वो पलटा है, मुझे इतना भी रेंज मिल जाए तो बोलो क्या है, कितने परसेंट रेंज? 19%। अब आप बोले अमार छोड़ो यार, 19% भी तुम कहाँ बिल्ली के खाब में छीचड़े दिखा रहे, और छोटा रेंज बोलो डॉक्टर साहब, मुझे पता है यहाँ पे आपका रीटेस्ट होगा, यहाँ से स्टॉक कुछ मूवमेंट करेगा, वो एफईजी को तोड़ेगा नहीं, उससे बच जाऊंगा, ठीक है, मैं इस लाइन को लाके ना यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ, बोलता हूँ सर यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है छोटे टाइम पे, उसको मैं 30 मिनट पे लाके देखता हूँ, ठीक है, 30 मिनट पे भी नहीं, यहाँ पे वही दिखा रहा है, 15 मिनट पे लाता हूँ तो आपको एक शायद दिख जाएगा, या उससे छोटे टाइम पे भी आएगा, कोई बात नहीं। बोलोगे कि सर ये वाले जोन तक भी मुझे 15 मिनट नेगेटिव कैप्सूल मिल जाएगा, तो मैं जो स्टॉक की एंट्री लिया उस पर मैं अपना पोजीशन बुक कर लूंगा। यहां से अब कितना रेंज मिला बोलो, ये बोलो कितना रेंज मिला? 10%। 30% इज योर टारगेट, 19% इज योर पॉसिबल टारगेट। श्योरली आपको कितने तक का टारगेट मिल रहा है? 10%। अब आप 10% प्रॉफिट बुक करके मुझे थैंक यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। बोलेंगे। बस यही चीज समझ लेके चलो, ठीक है। होप आपका डाउट मैंने क्लियर। नेक्स्ट। ठीक है सर, और एक डाउट है सर। डबल मत पूछो डाउट, खालिद भाई आपका डाउट मैंने क्लियर किया नहीं किया? जी डॉक्टर साहब गारवियर के बारे में था। हाँ ठीक है, सब लोग अपने अपने तरह से एक ही सवाल पूछो ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट भी लाइव में बैठते हैं 100 के लोग, उनको हेल्प करना है। जी खालिद भाई पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब गारवियर के बारे में मालूम करना था मुझे। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी चैट में कहा, लाइव सेशंस में ऐसा डिस्टर्ब मत करो, स्टडी चल रही है, स्टडी रिलेटेड बात करो खालिद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम असगर अली, बोलो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ लिया था कि कभी अपन एक्सट्रीम ऑर्डर पे जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो डे में कैंडल जो रेड लाइन के आ जाती है बिल्कुल उसके लाइन के करीब में, तो उसके नीचे बनना जरूरी है कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा? देखिए मैं अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ाया, जब मैं ये सेशंस लूंगा तब आप सवाल एकदम मिक्स मत करो। मैं पिछले सैटरडे से बेसिक्स पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया। जी आप समझो बात को, मैं स्लोली लेके जा रहा हूँ, स्लोली बिल्कुल प्यार मोहब्बत से लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारा डैशबोर्ड देखोगे, डैशबोर्ड में एक एफईजी बना, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आओ देखो, स्टडी करते रहो। एफईजी फार्म्स में सीड्स में डायमंड डीवीडी आया, ठीक है, डायमंड डीवीडी को देखो, स्मॉल कैप की कंपनी है, एक एफईजी बना है बल्कि वो स्कैनर में आ चुका है, समझ जाओ। ओके, एफईजी वो 3 आवर में बना है, सीड्स का एफईजी का टाइम फ्रेम जो 3 आवर का है। अब आपका देखो 3 आवर में बना। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एफईजी बना है, यहाँ पे आपने अगर आपको ट्रेड लेना है तो बोलेंगे कि सर बेहतर होता स्कैनर में जब यहाँ के इवेंट पे एफईजी बन रहा है, ये वाला एफईजी आपके लिए माइक को अनम्यूट करें प्लीज, माइक को अनम्यूट करें। अब आपके 2 सवाल होंगे यहाँ पे कि सर ये स्टॉक ऑलरेडी एक ट्रेंड बदला, डे 3 आवर में बुलिश चोक भी बना, आगे चल के बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मुझे स्कैनर इसको मैं रोज देखता, ये वाला भी आपको दिखा होगा स्कैनर में, क्योंकि हम लेटेस्ट फ्राइडे का स्कैन चला है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इस पे मैं कौन सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा? 2 स्टॉप लॉसेस आपको लगा सकते, एक लोअर एफईजी के जरा सा नीचे, या नहीं तो ध्यान देना कैंडल नंबर 1 पे, ध्यान देना कैंडल नंबर 1 पे। कैंडल नंबर 1 ये जो डोजी टाइप की ना, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो भाई। जी डबल लगेगा? डबल नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर है। इसके बीच में कभी कभी स्प्रिंग इफेक्ट होके वापस चलाता है स्टॉक, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया।
बट अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ाया, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में आपको मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। नहीं डॉक्टर, मैं एफपीजी का ही पूछ लिया था, वो एक्सट्रीम निकल गया था मुंह से। बस एफपीजी में कैंडल 1 का लो लो या एफपीजी का लो लो, सिंपल नोट्स बना के आप जी लिख लीजिए। एफपीजी जी जी करंट एफपीजी का लो के 1% नीचे, या कैंडल नंबर 1 जो एफपीजी बनने में जो इस्तेमाल किया गया उसका लो प्राइस, ठीक है। नहीं, ये डे में कभी कैंडल बनी है रेड लाइन पे, तो अपन 3 आवर्स में कभी उसके नीचे बने तो अपन स्टॉक से निकल आप सकते हैं क्या? मैनिपुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जी जी आप चाहे डे पे लगा लो, स्कैनर में जो हिसाब से आया है उस हिसाब से। अब आप एसएमसी सनफ्लावर यहाँ पे बने हैं, मैरिको आया है, ये डे के जैसे जैसे बन रहे हैं उसके हिसाब से वो सनफ्लावर के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डे का देखेंगे तो देखो डे का एक बना है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं इसमें बेहतर होता कि देखो यहाँ पे एक बुलिश चौक बना, बॉस बना, ये बॉस के बाद देखो इंड्यूसमेंट बना। अब ये लाइन क्यों डाला था मैरिको की? यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, यहाँ पे मैंने इसका बीपीआर लाइन बनाया। तो बीपीआर लाइन किसे कहते हैं? अच्छा ये भी स्टॉक दिख गया सर, स्टॉक ट्रेंडिंग डाउन था, ट्रेंड बदला, ये बीपीआर लाइन यहाँ पे 100% एक एफपीजी बना है और उसी को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर करंट सिचुएशन में मैं क्या इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मुझे चाहिए कि अब तो स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो ठीक है। करंट सिनेरियो में ये एफपीजी का आपका पहला लो के हल्के से नीचे नंबर स्टॉप लॉस 1 हो गया, उसके नीचे चाहिए तो इतना रेंज होगा। फिर आप बोलेंगे सर ये रेंज काफी बड़ा तो नहीं हो गया, ये तो ऑलमोस्ट 2.5%। मैं बोलता हूं कि ले लो, रिस्क लेंगे तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है हजरत क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जी जी जी, शुक्रिया डॉक्टर। एक सवाल और था। अरे नको असगर भाई, दूसरे को मौका दो, 12-10 हो रहे। जी ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 12-10 काफी लेट हो गया, फटाफट चलिए। किसी का सवाल नहीं है क्या? बीच में आ रहे थे क्वेश्चंस किसी के, चलो पूछो फटाफट। डॉक्टर साहब ज़ेंटेक। अरे वो नहीं देखता, स्टॉक नहीं देखता, स्टडी बता रहे डॉक्टर साहब जी। 11-10 को एक स्लाइड थी, उसमें आपने थोड़ा ऊपर में एफईजी बताया था, मुझे नीचे में भी एक कैंडल थी और बीच में बन रहा था, तो फिर वो क्यों नहीं बताया? बस उतना पूछना था उसी वक्त। अगर मैंने कहा में भाई मास कोर्सेस में 11 इसी में 11-10 या 11-12 वगैरह हुई थी, इसी सेशन में। मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था या चार्ट पे बताया? अभी नहीं प्रेजेंटेशन में, वो अपना स्लाइड, अपना स्लाइड में, इसमें ना पीपीटी में। हाँ देखो कौन से स्लाइड पे बताओ, देख के बोलो कौन से स्लाइड पे। 11-10 वगैरह हुआ था। अरे 11-10 छोटी हाँ वही मैं समझ रहा। चलो एक काम करो, ये YouTube पे वीडियो जाएगी, वहां पे आप पिक्चर स्टॉप करके एकेडमी में उस स्क्रीनशॉट को भेज देना, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? बस ठीक है। हाँ चलो एक काम करो, रुको, अब आप दुआ पढ़ो खत्म सेशन की। चलो 2 घंटे करीब